गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिवकारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, अब शाम का जो प्रोग्राम है गुरुदेव का, सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन, सिद्ध योग में जो बदलाव आते हैं और सिद्ध योग में जो आपके अनुभव हैं, जो बदलाव को दिखाते हैं, उनकी हम बात करते हैं। और ऐसा कोई अनुभव हो जो बदलाव हो और जीवन में, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन आ रहे हो, आपके कोई प्रश्न हो तो आप वो प्रश्न भी पूछ सकते हो, अपने बदलाव को भी बता सकते हो, अपने ऐसे अनुभव जो सिद्ध योग की विशेषता बताते हो, जीवन में परिवर्तन दर्शाते हो, सुरक्षा कवच आपका बना रहता है, ऐसी कोई घटना दिखाते हो, गुरुदेव की कोई ऐसी बात हो जो आपको पता हो, गुरुदेव के साथ आपकी कोई ऐसी बात हो जो आपको बताओ, तो आप शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो सबको। चलिए, मेरा ध्यान थोड़ा सा आज गहरा हो गया तो मुझे थोड़ी सी वो नशा रहता है ना, नाम का नशा रहता है, शांभवी मुद्रा के कारण एक नशा बन जाता है, तो वो नशा सा थोड़ा बना हुआ था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। चलिए, कोई गुरु भाई, गुरु बहन कुछ कहना चाहे या कुछ पूछना चाहे? भैया जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गोविंद जी कैसे हैं आप? गुरुदेव की कृपा है। ठीक है, आंखें खुल रही है ना? हाँ, नहीं, एक नई चीज बताता हूँ आपको मैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बताइए। मैं 35 साल से मेरे गुरु हैं वहाँ पे हरिद्वार में। अच्छा। हाँ, गायत्री के मतलब वो है, क्या कहते हैं, गायत्री सिद्ध है उनको। अच्छा। और ज्योतिष मैंने उन्हीं से सीखा। अच्छा। तो 26 अगस्त को उनका फोन आया था। अच्छा। कि गोविंद तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। अच्छा। हाँ। हाँ। और 5 सितंबर तक। अच्छा। और तेरी आंखों में काफी चोट आएगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी। हाँ। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। अच्छा, तो अभी अब तो क्या होता है मेरे साथ? हाँ। कि मैं आराम से चल रहा था। हाँ। तो ये 29 तारीख की बात है, मैं ऊपर से भी मैंने शाम को घूमने जाता हूँ। अच्छा। तो मैं नीचे गया उससे, लिफ्ट से। अच्छा। तो लिफ्ट में जब मैं निकलने लगा तो सामने से बहुत 6 फुटा भारी भरकम आदमी आके मेरे से टकरा गया। अच्छा। बड़े जोर से टकराया वो मेरे से। अच्छा। तो चश्मा मेरी आंखों में लग गया। अच्छा। आंखों में मेरे कुछ नहीं हुआ, गुरुदेव ने आगे हाथ लगा लिया। अच्छा, क्या बात। क्योंकि ना जो मेरे से बात हुई थी, हाँ। तो मैंने ऐसे कहा कि गुरुदेव इस तरह से बात है, मुझे बताया है। हाँ। तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि मैं हूं ना। हाँ हाँ
ये चौबीस की बात है। हाँ शाम को मैंने जब पूजा कर रहा था तो इससे क्या कहते हैं, सेशन से पहले मैं पूजा करता हूँ, 5 बजे बैठ जाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो तब मैंने कहा गुरुदेव इस तरह से है, तो गुरुदेव ने कहा कि मैं हूं ना, अच्छा देखो ये है चश्मा वो, अच्छा और इसकी इतना बारीक है ये कि मेरी आंखों में यदि घुस जाता ना तो मेरी आंखें फूट जाती। अच्छा अच्छा। तो गुरुदेव ने हाथ लगा लिया और मेरी आंखों में कुछ नहीं हुआ। अच्छा क्या बात है, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। तो मैं तो एक कण के समान भी नहीं हूँ। हाँ 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 हाँ, गुरुदेव सबका ख्याल रखते हैं। सबका ख्याल रखते हैं जी, बड़ी कमाल सब की चीज़ है। देखिए ना, अभी आपने कहा था ना कि गुरुदेव प्रोटेक्शन देते हैं, गुरुदेव का एक ऑरा बना देते हैं वो अपने अपने भक्त के ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑरा बना देते हैं, प्रोटेक्शन का एक ऑरा बन जाता है। हाँ दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। यस यस। और मैंने ये बात आज तक आज 6 को क्यों कह रहा हूँ, मैंने सोचा भाई कल 5 तारीख है, हाँ ये निकल उसके बाद कब बताऊंगा। हाँ मैं समझ गया था। हाँ गुरुदेव ने कुछ नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरा। अच्छा। तो उनको उनको फ़ोन किया आपने, अपने गुरुदेव को, जो पहले के गुरुदेव थे उनको फ़ोन किया आपने? अच्छा, फिर उन्होंने क्या कुछ कहा, कुछ स्पेशल, कुछ विशेष कहा? कुछ नहीं कुछ कहा? नहीं ना। अच्छा, उनको भी गायत्री की सिद्धि है। ओके। हाँ सीधी है उनको। अच्छा अच्छा। ये गुरुदेव की फोटो मैं अपनी छाती से चिपका के रखता हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हम भी देखो, हमने तो टी शर्ट पे ही चिपका ली, इसलिए हम इसको पहन के रखते हैं। हमने भी चिपका लिया गुरुदेव को ऊपर से भी अंदर से भी। ये तो लगा ही रहे हैं। हाँ जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं बनियान पहनने के बाद गुरुदेव की फोटो लगा लेता हूँ अपने अच्छा सिर अच्छा, पे। बहुत बढ़िया करते हो, बहुत बहुत अच्छा करते हो। गुरुदेव की फोटो तो बड़ी बड़ी तगड़ी फोटो है गुरुदेव की, बहुत जान है गुरुदेव की फोटो, जीवित फोटो गुरुदेव की है ये। मैं तो एक कण के समान भी नहीं हूँ, गुरुदेव सबका ख्याल रखते हैं, सबका, बिल्कुल सबका ख्याल, पूरे ब्रह्मांड में ख्याल रखते हैं सबका, ब्रह्मांड में ख्याल रखते हैं, कण कण में। सर्वव्यापी है गुरुदेव। सर्वव्यापी हैं गुरुदेव को। जो सर्व सिद्धि है आकाश तत्व की और पृथ्वी तत्व की, वो उनको सर्वव्यापकता, निर्गुण और साकार में दोनों में व्यापकता का अधिकार गुरुदेव को मिल गया वहाँ पर। तो हर जगह है गुरुदेव, हर जगह है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ गुरुदेव नहीं। वो सही में प्रोटेक्शन करते हैं अपने शिष्यों की, बहुत आप प्रोटेक्शन देख करते लो, हैं। हाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष है ये, प्रत्यक्ष। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैंने फील किया है। मैं पिछले 3-4 साल से, जब से मैंने समर्पण किया, इवन समर्पण से पहले की भी बात, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो ऐसी हैं कि गुरुदेव ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, हमेशा, सूक्ष्म रूप से। उस समय तो मुझे समझ नहीं आती थी चीज़ें, आज थोड़ी बहुत समझ में आने लगी हैं। तो बहुत बहुत ही गुरुदेव, क्या कहें, गुरुदेव के गुणगान में क्या कहें, शब्द ही नहीं है। बड़े दयालु है गुरुदेव। बड़े दयालु हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। पूरी सृष्टि पे उन्होंने कृपा कर दी कि अब मैं सारे मानव मात्र को इसका अधिकारी मानता हूँ। इतनी बात उन्होंने कह दी। सोचो कितनी तरह के लोग हैं, जीवन कितनी तरह के लोगों के जीवन है। उन्होंने कह दिया पूरे मानव मात्र को इसका अधिकारी मानता हूँ, सबको क्षमा क्षमा करके उन्होंने कहा कि मैं सबको देना चाहता हूँ। बहुत दयालु है सच्ची गुरुदेव में। बोले कारण बिन कृपाल कृपा, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ। प्रभु हमारे ऊपर वैसे ही खुश रहते हैं। वैसे ही खुश रहते हैं, बिना कारण के खुश रहते हैं। सही बात है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंखें ठीक है अभी? अभी 50% खुल रही हैं। और ठीक है, आप देखो ना, देख लो। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो घर में अभी बाकी लोग भी करते हैं गुरुदेव का ध्यान? बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर में कौन कौन है गोविंद जी? मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। बेटा लंदन में है, अच्छा ओके। 16 साल से। अच्छा, बेटा लंदन में, एक ही बेटा है? एक ही बेटा है जी, एक बेटिया है, वो भी अपने घर में सूखी। हम दोनों भी अभी भी यहाँ पे। ओ अच्छा अच्छा, दोनों मियाँ भी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में? हाँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया वो सोसाइटी है, ग्रीन आर्च के नाम से। अच्छा, मैं रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में। अच्छा अच्छा। दो एक महीने शायद रहा हूँ वहाँ पर। नोएडा में काफ़ी टाइम रहा हूँ, 6 महीने। कैलाश हॉस्पिटल जो अच्छा है नोएडा में, उसके बिल्कुल पास में ही हमने रेंट पे लिया था इंजीनियरिंग करने के बाद। 2003 की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, तब हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा में थोड़े समय रहे हैं। जी जी जी। उस समय तो डेवलप हो रहा था ग्रेटर नोएडा, खैर अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया होगा। और यहाँ पे 1000 से ज्यादा सोसाइटी है सर, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक सोसाइटी में 10,000 से आदमी ज्यादा है। हाँ, अभी तो बहुत डेवलप हो गया, दैट मीन्स। हाँ जी।
बहुत डेवलप। इसमें मैं रहता हूँ, उसमें 25 मंजिल की से है, 25 स्टोरीज। अच्छा 25 स्टोरीज वाला है। हाँ ओके। जी। हाँ हम जब गए थे, हम जिसमें रहते थे वो भी कुछ ऐसी ही थी। वहाँ तो हाई राइज बिल्डिंग्स ही हैं ग्रेटर नोएडा में। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, जय श्री गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। जय श्री जय गुरुदेव। गुरु। गुरुदेव सबकी रक्षा करते हैं, और गोविंद जी की रक्षा उन्होंने ऐसे की जब उनके गुरुदेव ने कहा था कि गोविंद बच के रहना, 10 एक दिन आँखों को क्षति हो सकती है। तो आँखों को क्षति होने की छोटा सा एक एक्सीडेंट भी हुआ उनका, लेकिन गुरुदेव ने ऐसे हाथ रख के उनकी आँखों को सेव किया। एक ऐसे हाथ लगा ले जैसे तीस पे लगाते हो बीच में, प्रोटेक्ट आई। हाँ क्या गजब है। बहुत गजब है। जिन्होंने आपकी आंखें खोली हैं वो आंखों पे हाथ कोई होने दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। उन्होंने तो आंखें चमत्कारिक रूप से ठीक की हैं, और अब उनकी प्रोटेक्शन भी उनकी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री, क्या बात है। जय गुरुदेव। जय गुरु। चलिए, ये तो बहुत अच्छा अनुभव है। ऐसे अनुभव बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। और कोई गुरु भाई या गुरु बहन कुछ कहना चाहे या बताना चाहे तो? कोई गुरुदेव प्रश्न? की कृपा से मेरा ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गया, हाँ जी हाँ जी। और आज मुझे डिस्चार्ज भी मिल गया हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा गुरु बहन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ठीक। जब मेरा ऑपरेशन था तब पूरे ऑपरेशन में मुझे पता ही नहीं चला। हम्म। जैसे ही उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, मुझे शांभवी भी लग गया, गुरुदेव मेडिटेशन में ले गए, और हाँ। जैसे एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी मेडिटेशन में से बाहर आई हूँ। मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ, और गुरुदेव हमेशा हर वक्त मेरे साथ में थे वहाँ। बिल्कुल, वो मुझे सबके साथ पूरी रहते हैं। प्रेजेंस फील हो रही थी। बहुत। अभी आप ठीक हो? घर पहुंच गए? हाँ, मैं घर पहुँच गई हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। रेस्ट कीजिए थोड़ा। जय श्री गुरु। जी, जय श्री गुरु। चलिए, गुरु बहन का ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर में उनको स्टोन था, तो वो स्टोन निकल गया है, अभी ठीक है। जय श्री। चलिए, अब कोई और गुरु भाई है जो अपना अनुभव कुछ बताना चाहे, या फिर प्रश्न तो कोई नहीं है। ठीक है, 2 मिनट लीजिए। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइए। पूनम, एक मिनट आप। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर छोटी सी पतली सी बोल, छोटी सी पतली सी बोल, बहुत पतली सी बोल, छोटी सी ऐसे। ये येलो कलर की है। नहीं ये नहीं है, छोटी सी। अच्छा छोड़ दो, यही है, छोड़ दो। कोई नहीं बात करना चाहता? क्या बात है? मैं अकेले ही बकबक करता रहूं? आप नहीं बोलोगे? कोई आपको ही बोलना चाहिए, आपको ही बात करनी चाहिए। मैं तो रोज़ बोलता हूँ, आपको ही बात करनी चाहिए।
हाँ जी क्षितिज, क्या कहना चाहते हैं आप? भैया मैं ये पूछना चाह रहा था कि 6-7 महीने से मतलब बीच की अवस्था में हूँ, ना पूरे तरीके से ठीक हो रहा हूँ और ना कोई ऐसी मतलब तकलीफ हो रही, मतलब कहते हैं ना पनप नहीं पा रहे, वैसी स्थिति बनी हुई है। ना इधर के ना उधर के। जी लगभग 60% क्योर। हाँ 60%। तो ये तो भैया ये तो ऐसे ही होती है चीज़ें। क्योर जो होती है कैसे, ये जो सिस्टम है ना क्योर होने का सिस्टम ऐसे ही है। जब आपके अंदर चेंजेस होते हैं ना, ये कोई मिरेकल नहीं है कि आप सोए और उठे वो चीज़ दूर हो जाएगी। कुछ बीमारियां होती हैं जो जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ है पूरा सिस्टम जो है, जैसे पूरी सिस्टम में बदलाव जब आता है ना तो उसको समय लगता है, 2 साल 3 साल भी लगते हैं। अब मैं देख लो, मैं 2014 से गुरुदेव से जुड़ा हूँ, आज 2021 है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स होने जा रहे हैं नवंबर में। तो इस 7 ईयर्स में फर्स्ट 5 ईयर्स में कुछ और बदलाव थे, ठीक है। जैसे गुरुदेव को फिज़िकल रूप में मैं सोचता था कि गुरु जो है वो फिज़िकल बॉडी है, और गुरुदेव रहते हैं जोधपुर में, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनका आश्रम है और दीक्षा देते हैं। तो मैं समझता था गुरुदेव वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उन कुंडलिनी जागृत होने के बाद भी, क्रियाएं होने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया गुरु तत्व को। तो वो 5 साल बिल्कुल अलग रहे, उसमें मेरी बीमारियाँ जैसी की तैसी बनी रही पूरी, बहुत क्रियाएँ हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बीमारियाँ वैसी की तैसी बनी रही। फिर जब अक्टूबर 2019 में जब मैंने समझा गुरुदेव को, या मुझे समझाया गया, जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मुझे समझाया गया मई 2017 से मेरी क्लास लगनी शुरू हुई। वहाँ से मुझे समझाना शुरू हुआ कि गुरु क्या है, कैसे कार्य होता है। फिर उसके बाद 2 साल लगे समझने के लिए मुझे जो समझाया जा रहा था। फिर 2 साल लगे, 2017 से 2019, 14 से 17 से 19, टोटल 5 साल 3 साल तो इग्नोरेंस में चले गए, 2 साल समझाया उन्होंने, मुझे नहीं समझ में आई बात। 19 में फाइनली जब डंडा दे के समझाया कि अब बेटा या तो मर जा या फिर लाइन पे आ जा, तो फिर मुझे कहा कि नहीं, अब तो गुरु को ही ध्यान है। फिर मुझे सारी चीज़ें रिकलेक्ट होनी शुरू हो गई। जब तक सर पे डंडा नहीं पड़ा तब तक मेरे को समझ में नहीं आई चीज़। मृत्यु भय जब तक सामने प्रकट नहीं हुआ तब तक मैं लाइटली लेता रहा सारी चीज़ों को। अध्यात्म को मैंने लाइटली लिया बहुत। मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत अच्छे गुरुदेव की अनुभव हुए, लेकिन मैंने सारे के सारे लाइटली लिए। लेकिन जब वाकई गुरुदेव ने डंडा उठा लिया और सीरियसली मुझे मृत्यु भय आया सामने, अब लगा कि अब 6 महीने मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, वो 2000 अक्टूबर से लेकर आज 2021 में जब मैं अपनी रिपोर्ट्स करवाता हूँ तो मुझे अब वो फ़र्क दिखना शुरू हुआ है स्लाइटली। अब मूवमेंट शुरू हुई है, मतलब परिवर्तन ऐसा नहीं होगा कि कोई पॉइंट है, सोचो कोई चीज़ है, आप वो 60% है या 70% है, एकदम से 100 नहीं होगी। 60 से फिर 1 साल में देखा कि 68 हुआ, फिर 78 हुआ, फिर 85 हुआ, ऐसे करके मैं देख रहा हूँ मेरे जो शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं ना, जो भी पैरामीटर्स रहते हैं शरीर के। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसके लिए कि 1 महीना लगातार नियमित साधना करेंगे, फिर देखते हैं हमारे ब्लड में, हमारी सर्कुलेशन में क्या परिवर्तन आते हैं। 1 महीना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम चीज़ है। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि 3 साल पहले की रिपोर्ट्स देखता हूँ और अभी की रिपोर्ट, 3 साल नहीं 2 साल पहले की रिपोर्ट देखता हूँ और अभी की रिपोर्ट देखता हूँ, तो देखता हूँ कि परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से, सिस्टम बदल रहा है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा कुछ भी। सब कुछ गुरु कृपा से हो रहा है, गुरु की कृपा से, गुरु की इच्छा से हो रहा है, लेकिन चमत्कार भी नहीं हो रहा। वो सिस्टम अंदर से परिवर्तन हो रहा है, सेल, डीएनए कह लो, या यहाँ से जो भी कंट्रोल सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या जो मैसेजिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरे शरीर को जाती है, उसको कह लो, उसका कंट्रोल कह लो। जैसे एक राजा है और वो अपना छत्र साम्राज्य बनाना चाहता है, सोचो वो दिल्ली में बैठा है, तो पहले पंजाब में जाएगा, इस तरफ राजस्थान में जाएगा, इस तरफ उत्तर प्रदेश में जाएगा, फिर धीरे धीरे वो पहुँचेगा कैलकाटा पहुँचेगा, वेस्ट बंगाल पहुँचेगा, फिर उधर पहुँचेगा, फिर इधर पाकिस्तान की तरफ पहुँचेगा, अफ़गानिस्तान पहुँचेगा, श्रीलंका पहुँचेगा। तो उसका छत्र साम्राज्य जैसे फैलता है, बॉडी भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है। पहले क्या था कि जैसे गुरुदेव कहते हैं कि सेल्स ने डिनाई कर दिया, बहुत सारे सिस्टम है जो वो डिनाई कर दिया, एक्सेप्टेंस बंद कर दी कि हम नहीं मानते तेरे ऑर्डर। तो शरीर डिके होना शुरू हुआ, इतनी बीमारियां लगी और मृत्यु होने की
लाइन पे सीधे चले गए। तो अब क्या है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने रीगेन करना शुरू किया है अपना एरिया, ठीक है। अब मेजर डिसीज़ क्या थी, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे इन्फेक्शियस डिसीज़ रही है मेनली। इन्फेक्शियस डिसीज़ का मतलब है इन्फेक्शन बहुत क्विकली हो जाता है। जब से मैं पैदा हुआ इन्फेक्शियस डिसीज़ रही है, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी वीक रही है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको माँ के दूध की बड़ी ज़रूरत होती है। तो मैं जब पैदा हुआ तो मैं दो महीने का ही था, तो मेरी मम्मी जी बहुत बीमार हो गई। मेरी मदर बीमार इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो मुझे दूध नहीं मिला माँ का। 2 साल दूध पीना चाहिए बच्चे को, तो उससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप हुई। मैंने बकरी का दूध पिया है, 2 महीने माँ का दूध पिया, बाकी समय मैंने बकरी या गाय का दूध पिया, ठीक है। तो मेरी इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप भी नहीं हुई। उसके बाद जब मैं 6-7 महीने का हुआ था, तो 6-7 महीने में मेरे को इन्फेक्शन हुआ पेट में बहुत तगड़ा। तब भी मैं मरणशैया पे था, मैं तो मरा ही था समझो। वो तो पता नहीं कैसे कुदरत की कृपा हुई कि मैं बच गया उस समय बचा। फिर जब मैं 21 साल का हुआ फाइनली, 21 साल में फिर मुझे इन्फेक्शियस डिसीज़ हुई। वो 2001 की बात है, 2001 से लेकर 2021 आज इस तक वो इन्फेक्शियस डिसीज़ ने बहुत सारी मल्टीपल फंक्शंस को इफ़ेक्ट किया। मेरी जो पूरा स्पाइन है, स्पाइन को इन्फेक्ट कर दिया पूरा। ये जो बैक होती है अपनी, ये स्टमक है मेन और बैक है मेन। तो स्टमक में इन्फेक्शियस डिसीज़ हुई, फूड पाइप में इन्फेक्शियस डिसीज़ हुई, उससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हुई। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी से लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हुआ और फिर कोलन इन्फेक्टेड हुआ। फिर उसके बाद वो ऑटो इम्यून डिसीज़ में बैक जो होती है वो जुड़नी शुरू हो गई, मतलब सारी मांसपेशियाँ जो वीक होनी शुरू हो गई और इन्फ्लामेशन पूरी बढ़ने लगी। आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैं रात को सो रहा हूँ तो मुझे ऐसे भी मूव करना है तो मुझे इतना दर्द होता था जैसे पता नहीं कितने मुक्के मुझे मारे गए हैं पीठ पे। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में मैं रहा हूँ और अभी भी वो तकलीफ़ है, बहुत हद तक वो तकलीफ़ है। यहाँ पर दर्द होना, छाती में दर्द होना, शोल्डर्स में दर्द होना, हाथ नहीं उठने, गर्दन मूव नहीं होनी, मतलब बहुत ख़राब अवस्था में मैं गुरुदेव के पास आया हूँ। आप मुझे बैठा हुआ देखते हो या फिर बात करता हुआ देखते हो तो आपको लगता है कि बड़ा फ्रेश है या बहुत ये है, बहुत फिट है, कुछ भी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो था मेरा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 26 चला गया था। 40 मिनिमम होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल तो कम था। उसके बाद एक और होता है ट्राइग्लिसरीड बोलते हैं उसको, वो 160 से ऊपर चला गया था। ये 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जो थी वो डिस्टर्ब थी मेरी, जिसकी वजह से और मेरे को दिक्कत हुई। उसके बाद इन्फेक्शियस जो कोलन का डिसीज़ है ये बहुत परेशान करता था मुझे। मैं कहीं बस में सफ़र नहीं करता था। मैंने ऑलमोस्ट 17 ईयर्स मैं बस में नहीं बैठा हूँ। 1 घंटे का ट्रैवल मैंने नहीं किया लगातार कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन थी। खाना मैंने नहीं खाया 17 ईयर्स में। पहले 7 साल तो मैं खाने को तरस गया था, ठीक है, नमक के बिना भी मैंने खाना खाया। फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसी डिसीज़ में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिलती थी तो छूट जाती थी, पैसे थे नहीं, न माँ न बाप, कोई था नहीं पीछे, सब चले गए, चल बसे। फिर कोई प्रॉपर्टी थी जो सारी खर्चा हो गई, इंजीनियरिंग में चली गई। इंजीनियरिंग के बाद नौकरी करने के लायक नहीं रहा। फिर भी नौकरी एक जगह मिली, बहुत अच्छी नौकरी मिली। और जो मेरा ड्रीम था कि मैं जाऊँ जर्मनी जाऊँ और मैं विदेश जाना चाहता था, तो मुझे उसी कंपनी में ही नौकरी मिली जहाँ से मैं जा सकता था। लेकिन अब वो डिफ़िकल्ट नौकरी थी, अच्छी नौकरी थी, डिफ़िकल्ट थी, वो भी 7 महीने बाद छूट गई। दोस्तों पे डिपेंडेंट हो गया। जितनी पक्कियाँ दोस्ती होती हैं, अच्छी दोस्तीज़ होती हैं, वो सारी पैसे के मामले में जब आती हैं तो धीरे धीरे डिके होनी शुरू होती है। रिलेशनशिप को टूटते हुए मैंने देखा, मैंने अपने परिवार को टूटते हुए देखा, मेरे रिश्तेदारों को मैंने अपनी तरफ देखा, कैसे क्या चीज़ें हैं, क्या रियलिटी है, अपनी फैमिली में मैंने देखा। 2007 में तो बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया था, सारी दवाइयाँ वगैरह छोड़ दी थी मैंने सारी की सारी। और तब मेरी शादी हुई, लव मैरिज हुई मेरी वाइफ के साथ। और वहाँ से मैंने जब रिकवरी सिर्फ शुरू हुई उसके कारण कि उसने फिर उनका जो फूड हैबिट था, यहाँ फ़िश, कैलकाटा का फ़िश वगैरह है, चिकन, मटन। जब मैं तो ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मैं तो नहीं खाता था ये सारी चीज़ें। लेकिन जब फिर मैं यहाँ आया तो मैं तो आई वॉज डाइंग। तो उन्होंने फिर कहा कि ये खाने से ठीक हो सकते हो, वो खाने से ठीक हो सकते हो। फिर उसके बाद
फूड चेंज किया उन्होंने, और वहाँ से मैंने रिकवर शुरू किया। फ़िश एक ऐसा फूड रहा है मेरे जीवन में जिसकी वजह से मैं रिकवर किया हूँ। फ़िश और महामृत्युंजय का मंत्र, लोग कहते हैं यार पूजा करते हो, ये खाते हो, तो मैंने महामृत्युंजय का जाप किया और फ़िश खाते खाते मैंने रिकवर किया। उसके बाद फिर और भी बिजनेसेस किए, अपनी मेरी खुद की कंपनी थी और मैंने कंपनी बहुत बड़ी खोलनी चाहिए थी, बहुत बड़ा काम था उसमें, इनिशियल काम था वो। आज तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, तब तो ऑनलाइन कुछ नहीं होता था। मेरी पहली कंपनी थी वो जो ऑनलाइन एजुकेशन का काम करती थी 2009 में, 2010 में फरवरी में, उससे पहले की बात है शायद 2009 की बात, 9-10 की बात है। वो कंपनी खोली, उसमें वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरा 2 साल में। फिर उसके बाद कंपनी में गया, वहाँ मैं हाई पोस्ट पे था, वीपी पे था, वहाँ पर वो कंपनी में मुझे बहुत लॉस हुआ, बहुत क्षति हुई। इतनी हालत फिनेंशियली, और फिर मेरी हालत तो वही थी, कहीं नौकरी करने, कोई आम नौकरी तो मैं कर नहीं सकता था। लेकिन एक समय जीवन में ऐसा भी आया कि मैं रिक्शे वाले को देखता था, जो रोड़ी कूटते हैं रास्ते में, उनको देखता था तो सोचता था ये 250 रुपये लेके जाते हैं शाम को, और मैं उस काबिल भी नहीं हूँ। तो वो समय मैंने देखा, अपनी फैमिली के साथ लिटरली ऑन द रोड, रेंट पे रहने के लिए पैसे नहीं थे और निकाल दिया था हमें घर से। तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो मैं सड़क पे था लिटरली। उस समय मैं सूर्यदेव के व्रत करता था और गुरुदेव से दीक्षित था उस समय में, लेकिन गुरुदेव को समझा नहीं और व्रत किए मैंने 21। लेकिन व्रत करते हुए संडे का दिन था और रविवार के व्रत है सूर्य के 21 व्रत, और संडे के दिन ही मैं सड़क पे खड़ा था कि कोई घर नहीं है रहने के लिए, ठीक है, और हमें छोड़ना है घर। तो वो समय देखा। उसके बाद बीमारियां लगातार बनती रही, लगातार मैंने स्ट्रगल किया है फिनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, बहुत बुरी कंडीशंस में मैंने सरवाइव किया है। और गुरुदेव भी थे उस समय, मैंने कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं किए। 2014 में पहली बार जब मैंने गुरु दीक्षा ली तो मैंने गुरु को मैंने साधना करके पाया है। शिव को मैंने बहुत साधा है, तो शिव को मैंने यही कहा कि अब तो मैं तेरी साधना नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे गुरु की प्राप्ति करवाओ। तो मैंने 40 दिन का एक पाठ किया था, 40 दिन की तपस्या की थी, सारे नियम पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में, भोलेनाथ की, महामृत्युंजय की, कि मुझे गुरु चाहिए। 39th डे, 39वें दिन मुझे गुरुदेव रामलाल जी सियाग के बारे में पता चला। और जब फिर मैंने गुरुदेव को पहली बार मैंने जब ध्यान किया था तो बहुत ही विशेष कृपा हुई थी मुझ पर। मैं जैसे ही ध्यान में बैठा, नहा धो के, सुबह 7 बजे का समय था, सर्दियों का समय था, 13 नवंबर की बात है। और जैसे ही मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव दिखाओ क्या है चीज़, क्या सिस्टम, तो मेरा देहपात हो गया, मतलब मैं पीछे गिर गया और मैं ज़मीन के साथ चिपक गया था बिल्कुल। और 15 मिनट तक मैं हिल नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया ये क्या चीज़ है। उसको कहते हैं शिव की विशेष कृपा होना। तो क्योंकि शिव भगवान का की आराधना की मैंने, उनकी कृपा से मुझे कृष्ण रूपी गुरुदेव मिले। और जब मेरे को शक्तिपात हुआ तो वो विशेष शक्तिपात था, बहुत कम लोगों को वो शक्तिपात होता है। तो मैं पीछे चिपक के रहा 15 मिनट, मुझे समझ नहीं आई कोई बात। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि 6 से 7 दिन के अंदर में जितनी भी मेरी डिसीज़ेज़ हैं, बैक पेन उस समय बहुत ज़्यादा हो गया था, 2010 से मुझे शुरू हो गया था ये, तो बैक पेन देखा रिमूव होना शुरू हो गया। और पेट में जो बीमारी थी, मेरे पेट में बीमारी मेरी जैसे निकल गई हो, मुंह से मेरे आधी बाल्टी भर के लार निकली थी, आधी बाल्टी भर के पूरा फर्श भर गया था, इतनी लार मेरे मुंह से निकली थी। उसके बाद 1 महीना मैंने बिल्कुल देखा कि बिल्कुल मैं ठीक ठाक होने लग गया हूँ, लेकिन मैं समझता नहीं था गुरु कौन है, गुरु की पूजा आराधना कैसे होती है, गुरु को समर्पण कैसे होता है। सारी पूजाएं करता रहा, शिव की आराधना भी करता रहा, सूर्य आराधना करता रहा, और भी आराधनाएँ करता रहा सारी की सारी। तो उसके बाद फिर से मैंने बिज़नेस किया कि ऐसी ऐसी जगह नौकरी की जहाँ पर बहुत हालत ख़राब हुई। उसके बाद मेरा आराधना करने की बात बता रहा हूँ मैं, आराधना करते करते घर बिका, घर जहाँ हम रहते थे वो घर बिक गया पूरा। बेटे का स्कूल चला गया, क्लास 2 में था वो, तब 2nd क्लास में था और बेस्ट स्कूल में जाता था, तो वहाँ से निकाल दिया उसको, फ़ीस नहीं दे पाया हम, 50,000 रुपीज़ फ़ीस थी उसकी, वो नहीं पे कर पाए और उसको निकाल दिया वहाँ से। तो क्लास 2 उसने नहीं की, क्लास 3 भी उसने नहीं की, 2 साल वो घर में बैठा रहा।
और उस समय हमारा घर बिक गया था, सारा कुछ बिक गया था। ये जो पर्दे, ये पंखे, लाइट, ये इसके समेत हमने बेचा। सारा सामान हमने बेच दिया। तब जाके हमारे पास जो पैसे बचे थे वो 7,500 रुपये, 7,500 9,000 रुपये बचे थे। और फिर मैं अपने ससुर के साथ रहा हूँ, इन लॉज के साथ रहा हूँ। और इन लॉज के साथ रहना भी एक डिफ़िकल्टी है वहाँ पे रहा, एक रूम में रहते थे हम लोग। तो वहाँ भी गुरुदेव की आराधना मैं करता था, गुरुदेव की फ़ोटो मेरे पास थी। फिर भी लेकिन डेडिकेटेड नहीं था मैं गुरुदेव को, समर्पित नहीं था। बहुत सारी पूजाएं मैं करता था साथ में, लेकिन गुरुदेव से मैं प्रेम बहुत करता था। गुरुदेव को छोड़ नहीं पाया किसी व्यवस्था में। मैं पूजाएं करता रहा और मैंने कहा अगर मैं साधना नहीं भी करता हूँ तो मैं गुरुदेव को नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव की तस्वीर हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो उसके बाद फिर मैंने एक बिज़नेस किया। उस बिज़नेस में भी थोड़ा सा सक्सेस हुआ। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला। बाहर मतलब इंडिया में ही, वेस्ट बंगाल से बाहर जाने का मौका मिला। वहाँ पर जब मेरा बिज़नेस अभी मेरा होने लग गया था कि अब मैं पैसा कमाऊँगा जीवन में। जैसे ही ये हुआ कि अब मैं पैसा कमाऊँगा जीवन में, कुछ थोड़ा सा फिक्स हुआ काम, उसी समय मेरे को पता नहीं क्या हुआ, तो मैं मेंटली परेशान हो गया। मतलब मेरे को एक अजीब सा एक स्ट्रोक लगा था, 1 मिनट के लिए लगा था। यहाँ पर लगा था, यहाँ पर और जीभ पर। ये बात है 12 मई की, गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने से करीबन 20-25 दिन पहले की। तो डॉक्टर्स ने कहा आपको तो कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो हुआ है, बहुत ज़ोर से झटका लगा है मुझे। तो बोला कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ बीमारी नहीं निकली, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर मैंने महामृत्युंजय का जाप शुरू किया। यहाँ से जीवन में पूर्ण रूप से गुरुदेव ने वो जो स्ट्रोक मुझे वहाँ पर लगा, एक बिजली का झटका सा लगा मुझे जोर से, वहाँ से मेरे जीवन को अधिकार कर लिया जैसे किसी चीज़ ने। अब मैं कोई और पूजा करता हूँ तो गुरुदेव का मंत्र चलने लग जाता था। इससे पहले नहीं होता था वो। और कुछ भी करता था तो गुरुदेव का हो जाता था सारा काम। तो मैं परेशान हो गया कि ये तो बहुत मुश्किल हो गई, अब मैं क्या करूँगा, कैसे सर्वाइव करूँगा। रोज़ महामृत्युंजय जपता था, तब कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ बाहर जा सकते हैं। महामृत्युंजय नहीं जपता था ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं बाहर सब्जी लेने भी जाऊँ। तो मैं सोचता था अब जब नाम ही नहीं, महामृत्युंजय जप ही नहीं पाएंगे तो बाहर कैसे जाऊँगा, काम कैसे करूँगा। फिर वहाँ से गुरुदेव ने टेक ओवर किया। फिर जब मैं वापस आया तो मुझे याद है कि वापस आने के बाद गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने से 10-1 दिन पहले मुझे बहुत तगड़ी तलब लग गई गुरुदेव से मिलने की। तो मैं बड़ा चिंतित हो गया था कि गुरुदेव ठीक नहीं है, अवस्था ठीक नहीं है गुरुदेव की, किसी कुछ होने वाला है। ये मुझे 10 दिन पहले से आभास होने लग गया था। और मुझे पता नहीं था कैसे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जाऊं गुरुदेव को देख के आऊँ कहाँ रहते। तो मैं ऑनलाइन सर्च करता था कोई नया वीडियो गुरुदेव का आया नहीं आया। उस समय इतने वीडियो होते नहीं थे। उस समय मैं किसी ग्रुप में नहीं था। 5 साल तक मैं किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि फेसबुक ग्रुप होते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप भी गुरुदेव के बने हुए हैं या कोई कुछ सेशंस भी करता है, मैं कभी नहीं मुझे पता चला। तो मैं बड़ा व्याकुल रहा 10 दिन। तो 14 तारीख को, शायद 13 से 14 तारीख को कहीं ऑनलाइन मुझे कहाँ से पता चला कि गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए। फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत मैं रोया उस समय कि मैं गुरुदेव से मिल नहीं सका। मुझे ऐसा लगा कि जीवन का सबसे बड़ी क्षति अब हुई है, अब सबसे ज़्यादा बड़ी घटना मेरे जीवन में घटी। उसके बाद 2 साल तक और भी परेशानियाँ बढ़ गई मेरी। इतनी ज़्यादा मेरी परेशानियाँ बढ़ गई थी, जैसे मैंने कहा रेंट नहीं दे पाए। एक बार तो घर बिका, तो इन लॉज के पास चले गए। दूसरी बार फिर से घर बिका। मेरे पास 2 लैपटॉप होते थे, उसमें मेरे बेटे की बहुत सारी मेमोरीज थी, बहुत सारी फ़ोटोज़ थी, बहुत सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन था उन दोनों कंप्यूटर्स में। वो मुझे बेचने पड़े सर्वाइव करने के लिए। मुझे अपनी बाइक बेचनी पड़ी सर्वाइव करने के लिए। 2 बार मुझे अपनी बाइक बेचनी पड़ी। और फिर वहाँ से भी मेरा बिका। मेरे पास टीवी थे बड़े, तब मुझे बड़ा शौक़ था टीवी देखने का। तो मैंने बहुत बड़ा टीवी था मेरे घर में, 3D टीवी जिसे कहते हैं, जिसे चश्मा लगा के देखते हैं। तो वो टीवी बेचना पड़ा। फिर एक और बड़ा टीवी था, वो भी बहुत बड़ा टीवी था मेरे पास, उसको भी बेचना पड़ा, उसको भी देना पड़ा। और
फ्रिज अलग, मतलब ये सारी चीज़ें घटनाएं गुरुदेव के आश्चर्य के होने के बाद, नाम जब ध्यान होने के बाद की बात कर रहा हूँ। वो 2 साल मैंने सारा कुछ खो दिया फिर से। फिर मैंने शनिदेव की उपासना की। शनिदेव की उपासना हम पहले करते थे, तो हमने बीच में छोड़ दी, आधी छोड़ दी थी उपासना कुछ शनिदेव की। फिर से इस दौरान शनिदेव की उपासना हमने फिर से की, या कहिए हमें फिर से उपासना करवाएगी जो हमने अधूरी छोड़ी थी। जिस दिन शनिदेव की उपासना की उस दिन से समय फिर से ठीक होना शुरू हो गया। तो हमारा झुकाव शनिदेव की तरफ हो गया पूरा। और गुरुदेव का रोज़ ध्यान करते थे सुबह शाम, और मंत्र जपता था, ए जपा जाप मुझे लगा हुआ था, लेकिन शनिदेव की तरफ मेरा समर्पण पूरा था उसमें। 1 साल से, मेरे ख्याल से 1 साल के आसपास मैंने शनिदेव को फुल डेडिकेशन से उनकी तपस्या की शनिदेव की। और शनिदेव ने मुझे दर्शन दिए सपने में, और मेरी बात भी हुई थी उनसे, सपने में क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था किसकी कृपा है, शनिदेव ने ऐसा पूछा था, क्योंकि मैं गुरुदेव को भी ध्याता था उस समय और शनिदेव को भी ध्याता था। तो सपने में आके शनिदेव ने चेक किया कि ये जो सब हो रहा है किसकी कृपा से हो रहा है। तो मैंने कहा था शनिदेव की कृपा से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारी कोई अधूरी पूजा है शनिदेव की जो गुरुदेव करवा रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस मेरा सपने में भी मेरा एक्सेप्टेंस था। तो मैंने उनको कहा मैं जानता हूँ कि शनिदेव के मंदिर में जाने से हुआ है। अब वो सारी घटनाक्रम के पीछे कौन सा सोर्स है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तो फिर शनिदेव ने वो कृपा दृष्टि बनाई रखी मेरे पे। उसके बाद जब मैंने पूर्ण समर्पण किया गुरुदेव को, जब मेरी पहली रिपोर्ट्स मैंने करवाई, डॉक्टर ने कहा तुम्हारी कमर गई, अब तुम गए, और बहुत दर्द हो रहा था, हार्ट में बड़ा दर्द होता था और यहाँ दर्द होने लग गया था, हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तब मैं शनिदेव के पास गया। मैं क्या शनिदेव, आपने मुझे घर दिया, नौकरी दी, छत दी जब मेरे पास छत नहीं थी, आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन मैंने गुरुदेव को तपस्या करके पाया है। तो अब जो है, अगर गुरुदेव संभाल सकते हैं, छत संभाल सकते हैं, नौकरी संभाल सकते हैं, मुझे संभाल सकते हैं, मेरी सेहत संभाल सकते हैं, मेरा जीवन संभाल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि वो संभाल सकते हैं सब कुछ। लेकिन मैंने कभी भी उनको पूर्ण समर्पण किया ही नहीं था, इसीलिए ये चीज़ हुई नहीं कभी। तो मैं आपके मंदिर में बैठा हूँ आखिरी बार, जीवन में आखिरी बार मैं आपके मंदिर में आया हूँ, और आपकी सारी कृपा को मैं शिरोधार्य करके कहता हूँ कि आपकी कृपा थी मुझ पर, और आपकी वजह से ही मेरी नौकरी थी, सब कुछ था। लेकिन अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने गुरुदेव का ध्यान करूं, और सिर्फ गुरुदेव को ही समर्पित रह के जो भी जैसा भी वो चलाएंगे वैसा ही चलाएं। बस आप नाराज़ नहीं होना, आप मुझे यहाँ से छुट्टी दे दो, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने गुरु का अनुसरण कर सकूँ। आज के बाद मैं आपकी पूजा भी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं आपके मंदिर भी नहीं आ सकता। मैं आपको अपने हृदय में, जहाँ भी आपका स्थान है, मैं धारण करता हूँ, और आपके अंदर ही मुझे दर्शन होंगे जब भी होंगे। बाहर की पूजा आज के बाद नहीं होगी तो सिर्फ गुरुदेव की होगी, और मंदिर में मैं कभी नहीं आऊँगा पूजा करने के लिए। ऐसा कहा मैंने शनिदेव को। पूरा पूजा जो हम करते थे सैटरडे को, पूरी पूजा शनिदेव को दी मैंने। शनिदेव के मंदिर में माँ काली का मूर्ति हमेशा रहती है कलकत्ता में। तो शनिदेव को सारा नमस्कार किया, सब कुछ किया। उसके बाद माँ काली को जब मैं नमस्कार करने के लिए झुका हूँ उस मंदिर में, जैसे ही मैंने अपना माथा रखा है उस मंदिर की ज़मीन पे, फर्श पे, तो मेरे मूल धारा से एक भंवर उठा है, जैसे वर्लपूल उठता है। तो पहले तो मुझे लगा मुझे चक्कर आ गया, मैं शायद गिर ना जाऊँ, लेकिन वो इतनी स्पीड से उठा, इतनी तेज़ घूमा कि वो घूम के जैसे मेरे आज्ञा चक्कर में घुस गया हो, आज्ञा चक्कर में घुस गया हो मेरे। तो मैं हैरान हो गया बहुत। मैंने कहा ये कुछ हुआ, घटना हुई है कुछ। उस समय मुझे पूर्ण रूप से ये महसूस हो गया कि शनिदेव जो है उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी है, और रास्ता जो मेरा जो समर्पण था वो शनिदेव के प्रति था, गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं था, आधा था। क्योंकि मैं तो शनिदेव को पूछता था, गुरुदेव को तो बस गुरुजी हैं, इसीलिए गुरुजी हैं, क्योंकि सबके गुरु होने चाहिए, तो मेरे भी गुरुजी हैं, इसलिए गुरुजी थे। लेकिन पूजा शनिदेव की। तो यहाँ जब मैंने शनिदेव को आज्ञा ली शनिदेव से, तो शनिदेव ने बड़े ही उसी क्षण की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने मुझे मुक्ति कर दी वहाँ से, उनकी सारी पूजाओं से, सारे बंधनों से, जितनी भी मैंने उनकी अधूरी पूजाएं की होंगी, उन सारी पूजाओं से उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया। और मेरा आज्ञा चक्र उस दिन पहली बार एक्टिवेट हुआ। मैंने इसको फील किया, अपने आज्ञा चक्र का एक्टिवेट होना मैंने स्वयं फील किया। वो दिन है। उसके बाद मैंने कभी
किसी तरफ नहीं देखा। महामृत्युंजय मंत्र फिर भी मेरे मन में अभी भी था, क्योंकि ये अभी नहीं छूटा था। तो महामृत्युंजय का जो मंत्र था वो मैं दिन में एक बार जपता था। ये भी शायद शनिदेव के समर्पण की पहले की बात है। एक बार शनिदेव का मंत्र सुबह और एक बार महामृत्युंजय, ऐसा करके मैं निकलता था। तो शनिदेव को समर्पित करने के बाद शनिदेव का तो मंत्र चला गया। अब कोई व्यक्ति कभी बहुत बीमार हुआ, जिसको कैंसर जैसी बीमारी है, मैंने अपनी माँ को कैंसर से ठीक होते देखा है महामृत्युंजय मंत्र से। महामृत्युंजय मंत्र को जपने की एक स्पेसिफिक विधि होती है। उस विधि से जपने से महामृत्युंजय मंत्र कोई भी इनक्योरेबल डिसीज़ को हमेशा के लिए क्योर कर सकता है। लेकिन अगर वो विधि पूर्ण ना हो तो वो टूट जाए तो जीवन भर महामृत्युंजय मंत्र वो कवच बना नहीं पाता। महामृत्युंजय मंत्र का एक कवच बनता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। मुझे मेरे नाना जी ने दिया था। तो वो तब दिया था जब मेरी माँ लास्ट स्टेज पे थी कैंसर के, और डॉक्टरों ने कहा था बस अब गई, अब नहीं बचेगी। तो उन्होंने कहा था बचाना चाहता है अपनी माँ को तो मैं तुझे एक रास्ता देता हूँ, कर सकेगा तो बोल। तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने कहा मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, उसकी विधि देता हूँ, इस विधि से जपना तो माँ बच जाएगी तेरी। तो मैंने जपा। 3 दिन में कैंसर जैसी बीमारी ने घुटने टेक दिए थे, 3 दिन के अंदर। और 21 दिन के अंदर मेरी माँ एकदम स्वस्थ, ठीक, फिट हो गई थी पूरी। और क्योंकि वो मंत्र कवच बनाता है, उस कवच की समझो लेयर्स हैं कुछ जो जीवन भर चले, वो कहीं पे एक त्रुटि थी उस पूरी विधि में एक त्रुटि थी जो मुझे उस समय पता नहीं था। तो मेरी माँ ठीक 1 साल के बाद उसी समय पे बीमार हुई जिस समय मंत्र हमने शुरू किया था। मैंने कहा फिर से बीमार हो गई, फिर से शुरू करते हैं। फिर से शुरू किया, लेकिन वो कभी मैं कर ही नहीं पाया। कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये कभी वो, तो वो कभी कर नहीं पाया। तो मेरी माँ चल बसी, और उन्होंने जाते समय कहा था कि गुरु हमेशा बचा लेता है, तो गुरु को ढूंढना है तुझे। यही उनका लास्ट आदेश था मेरे लिए। उनके लिए गुरु ढूंढना था, लेकिन एक दिन में तो गुरु नहीं मिलते, गुरु तो स्वयं आपको ढूंढते हैं, आप तो गुरु को नहीं ढूंढ सकते। लेकिन उन्होंने कहा था कि गुरु बचा सकता है बेटा। तो मैं उनको तो गुरु नहीं ढूंढ सके, हम उनको तो नहीं बचा सके। लेकिन मेरा जब समय आया तब मुझे माँ के शब्द याद आए कि गुरु बचा सकता है, तू बच सकता है। मैं नहीं बची तो क्या, तू तो बच सकता है, तो गुरु ढूंढ। वो 2004 की बात है। तब 2014 में मैंने महामृत्युंजय की आराधना करी गुरु प्राप्ति के लिए। तब मुझे गुरुदेव प्राप्त हुए, और मेरे जीवन की जो पलट यात्रा चली उसको बहुत गंभीर थी वो। इतनी आसानी से मेरे कर्म कटने वाले नहीं, इतनी आसानी से मेरी मृत्यु टलने वाली नहीं। तो पहले तो महामृत्युंजय जपाया मुझे इतने सालों तक। उसके बाद फिर संजीवनी मंत्र गुरुदेव ने जपाया मुझे, बिना किसी इस लालच के कि मुझे ये मिले वो मिले। बस जपता रहा, मैं वैसे ही जपता रहा। सारे कष्टों को भोगते हुए मैं जपता रहा। एक बार मेरे को गुरुदेव पे इतना गुस्सा आया कि उनकी तस्वीर थी मेरे पास, ऐसी ही तस्वीर थी जो मेरे पास पहले वाली थी। एक ही तस्वीर थी जो मैंने पूजी गुरुदेव की, वो वाली। तो वो तस्वीर होती थी हमारे पास। वो तस्वीर मैंने फाड़ दी, गुरुदेव की तस्वीर मैंने फाड़ दी। मैंने कहा कुछ नहीं होता आपकी तस्वीर से, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, हालत और ख़राब होती जा रही है। फिर जब उस गुस्से से बाहर निकला, रोता रहा पूरा। अब आप सोचो, एक बच्चे का बाप रो रहा है घर में, फूट के रो रहा है। फिर मैंने टेप से गुरुदेव की फ़ोटो जोड़ी। जलाई मैंने कभी नहीं। एक गुरु भाई ने अपने सेशन में कहा कि मैंने गुरुदेव की फ़ोटो जला दी क्योंकि मैं तांत्रिक हूँ, नेगेटिव हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था अपने सेशन में। बिना जांच के, आगोश में आके या क्रोध में आके उन्होंने ऐसी बात कह दी। लेकिन ना तो मैं कोई तांत्रिक हूँ और ना ही मैंने गुरुदेव की फ़ोटो कभी भी जलाई है। हाँ, मैंने गुरुदेव की फ़ोटो फाड़ी क्योंकि मैं गुरुदेव से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखता था। मैं गुरुदेव को प्रेम बहुत करता था, लेकिन समर्पण को जानता नहीं था कि गुरु की पूजा कैसे होती है, गुरु को कैसे धारण करना होता है। तो फिर गुरुदेव की फ़ोटो मैंने जोड़ी और उसी फ़ोटो को मैंने ध्यान किया, और आज तक गुरुदेव ने मुझे कभी छोड़ा नहीं। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि मेरे को नफ़रत करने वाले लोग ज़्यादा हैं, मेरे को सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते लोग, मेरे को ज़्यादा लोग नफ़रत करते हैं। जितने भी गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, बहुत सारे हैं जो मुझे हेट करते हैं। ठीक है, तो मुझे गुरुदेव ने कभी नहीं छोड़ा।
ठीक है। अब मेरे पास सबूत क्या है कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ कि नहीं हूँ? तो मेरे पास सबूत मेरा परिवर्तन है। मेरे पास, मैं अपने ज्ञान से अगर कुछ कहूँ, मैं कहता हूँ कि आओ मुझसे बात करो, तो ज्ञान की बात करो। अगर तुम कहते हो कि हाँ ज्ञान जो है ये बनावटी है या फिर कहीं और का है, तो बैठो, प्रश्न पूछो, आत्मज्ञान पे पूछो और प्रश्न पूछो। अगर मैं नहीं दे पाता हूँ जवाब तो ठीक है, मैं ढोंगी हूँ। अगर मैं जवाब दे पाता हूँ गुरु की कृपा से, तो आपको कोई हक नहीं मुझे बदनाम करने का। ये तो बात वो नहीं मान सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिकता जब तक रहती है, आध्यात्मिकता में कोई विरोध नहीं होता। आध्यात्मिकता में कोई नफरत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कुछ नहीं। आध्यात्मिका प्लेन सिंपल जगत है। भौतिक जगत में एक दूसरे के प्रति विरोध भावना रहती है। तो जो भौतिक, जिनकी चेतना भौतिक में रहेगी वो विरोध में रहेंगे, किसी न किसी विरोध में रहेंगे। जिनकी चेतना आध्यात्मिक में चली जाएगी वो विरोध भाव से मुक्त हो जाते हैं हमेशा के लिए। अब ये भी बात नहीं है कि मैं अब प्रूव भी नहीं करना चाहता किसी को। मैं कभी किसी को फ़ोन नहीं करता, कभी नहीं करता मैं किसी को भी फ़ोन, चाहे वो मेरा कितना भी चहीता हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन मैं अपनी सफाई देने के लिए कभी किसी को फ़ोन नहीं किया मैंने आज तक। लोग मेरी बुराई करने के लिए फ़ोन करते हैं लोगों को, कहते हैं कि ये मत, इसके पास मत जाओ, ये मत जोड़ो, ये मेडिटेशन मत करो, जो भी करो। लेकिन मैं कभी किसी को नहीं रोकता, ना मैं किसी को बुलाता हूँ कि आओ या कुछ भी करो। मैं एक दो लोग हैं जिनको मैं फ़ोन करता हूँ। एक योगेश जी हैं कलकत्ते में, उनको मैं फ़ोन कर लूँगा। अगर उनको वो रूठ जाएंगे तो मैं उनको मना लूँगा बस, ठीक है। और एक खैरनर भाई हैं, नरहरी भाई हैं, और भी कुछ एक गुरु भाई गुरु बहनें हैं जिनको मैं स्नेह करता हूँ वाकई मेरी तरफ से, तो उनको मैं मना लूँगा। क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में मुझे लगता है कि वो अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं, वो दूसरों की बुद्धि का उपयोग नहीं करते। वो किसी की कही हुई बातों को धारण करके रिएक्शन नहीं करते, उनको जो अंदर से फील होता है वो करते हैं। अभी एक मेरे और एक दोस्त है, मेरा बहुत प्रिय दोस्त है, लेकिन वो अध्यात्म में नहीं है, उसका फ़ोन है, देखो मैं काटना पड़ रहा हूँ मुझे। एक ही मेरा दोस्त है, पूरे अध्यात्म को छोड़ के बाहर में एक ही दोस्त है, ठीक है। और नहीं है मेरे, जो भी थे उनका तो खैर चला गया। अच्छा, मैं आपको बात मेरे बारे में बता रहा था। तो अभी जो मेरे पास है प्रूव करने के लिए, ये तो अध्यात्म ज्ञान तो कोई मानता नहीं आजकल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आत्मज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। गुरु सियाग सिद्ध योग में भी आत्मज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। गुरुदेव बैठे हैं, दादा गुरुदेव बैठे हैं, ठीक है। इनके कारण ही मैं बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ। गुरु सियाग सिद्ध योग क्या कहता है? अध्यात्म, विज्ञान, सत्संग। लेकिन मैंने देखा है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को भी इसकी वैल्यू नहीं है। ना कोई पतंजलि अष्टांग योग पढ़ता है, ना पढ़ना चाहता है, ना ही कोई गुरुदेव की बुक है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, ना ही कोई उसको पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। सिर्फ अनुभूतियाँ, सिर्फ और सिर्फ अनुभूतियों को जानना चाहते हैं, अनुभूतियों को सुनना चाहते हैं, अनुभूतियों को बताना चाहते हैं, और इसके सिवाय ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। ये मैक्सिमम 95% ये प्रॉब्लम है। 5% लोग हैं जिनको ज्ञान से कुछ लेना देना है, या जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है। और समस्या की बात ये है कि ज्ञान होने के बाद भी भौतिकता में भ्रमित होने की मुसीबत है। मतलब ज्ञान हो भी गया लेकिन आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं किया। सिर्फ प्राप्त तो हो गया ज्ञान, लेकिन शिरोधार्य नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसको धारण करना भी होता है, लेकिन धारण नहीं किया उसको। अभी भी भौतिकता में लिपटे हुए हैं, भौतिकता में हैं। मेरे साथ जो घटना हुई, इतनी बड़ी मेरे साथ घटना हुई, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे साथ अगर मेरे कोई गुरु भाई नया जुड़े और वो किसी भी प्रकार से ध्यान के समय में कोई ऐसी हरकत करे, तो मैं उसे गले से लगाऊंगा। मैं उसे कहूँगा कि ध्यान में जो भी होता है डरना नहीं, चाहे कुछ भी करे, ध्यान की मुद्रा में कुछ भी करे गुरुदेव के ध्यान में, उसको माफ़ करना ही दूसरे साधक का काम है। वो किस अवस्था में हुआ, कैसे नहीं हुआ, यही हमारा काम है आगे करना, ठीक है। हम सबको क्षमाशील होना। जो क्षमाशील नहीं है वो साधक हो ही नहीं सकता। साधक सिर्फ क्षमाशील हो सकता है। प्रभु का नाम कितना भी जप लो, कितना भी जप लो, डूब जाओ उसमें, लेकिन अगर क्षमा नहीं है
तो ना तो आप खुद को क्षमा कर पाओगे, ना ही दूसरे को क्षमा कर पाओगे। तो जो क्षमा नहीं कर पाया वो अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं कर सकता, चाहे कितना भी डूब जाओ भक्ति में, वो भक्ति किसी काम की नहीं है। गुरुदेव की सोचो, गुरुदेव आपके सामने बैठे हैं, आपने उनकी अर्चना की, आराधना की, सब कुछ किया, पूरा उनको नहलाया, दूध से नहलाया, चरण स्पर्श सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन अगर उस शरीर के बाद जो गुरु तत्व है उसको आपने नहीं इम्पोर्टेंस दी ना, तो ये सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मैटर नहीं करता कि आप गुरुदेव के साथ जन्म से रहे या कितना समय उसके साथ बिताया, कुछ भी बिताया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एब्सोल्युटली ज़ीरो हो जाएगा अगर आपने उसके ज्ञान को शिरोधार्य नहीं किया तो। ये समस्या है बहुत बड़ी। अब जो है, अब मैं कह रहा था कि प्रूव करना है, अगर आप अच्छे साधक हो, वैसे तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन फिर भी आपने दुनिया में तो गुरुदेव का प्रचार प्रसार करना है। अब मेरी कहानी कोई सुन ले जो मैंने आज आपको बताई है, किसी गुरु भाई ने कहा था कभी बताना अपने बारे में, तो आज तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो कोई अगर कह दे कि प्रूव करो, अपना आध्यात्मिक ज्ञान रहने दो, ये तो ढोंगी ज्ञान है ये तो व्यर्थ है, ये तो बेकार है, जिसकी नॉलेज नहीं उसको हम क्या समझें, तुम परिवर्तन बताओ अपना क्या है। तो परिवर्तन भी नहीं मैं उनको बता सकता, क्योंकि वो भी भाव से है। बता सकता हूँ तो ये जो भौतिक शरीर है, ये जो भौतिक बॉडी है मेरी, इसका परिवर्तन ही उनको दिखेगा, क्योंकि वो भौतिक जीवन में ही है। वो सारी घटनाएं जो घटती हैं, जो दिखती हैं और सुनती हैं, उन्हीं पे ही अपनी धारणा को रखते हैं। उनकी धारणा दिखने वाली घटनाएं और सुनने वाली घटनाओं पर ही है, इसीलिए वो भौतिक जीवन में है। तो अगर दुनिया में किसी को भी आपने यकीन दिलाना है तो आपको भौतिकता का परिवर्तन देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि ब्लड रिपोर्ट्स मैंने अपनी टेस्ट मैंने करवाने शुरू किए 2019 से। 2019 में करवाए, 2020 में करवाए, 2021 में करवाए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरी बॉडी के जो सेल्स हैं, डीएनए हैं, वो परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। अब जो है हार्ट के जो पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव हो गए, पहले बहुत ख़राब हो गए थे, वो इम्प्रूव हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। ये क्षितिज की बात पे मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि यहाँ आधे आधे हैं, तो ये एक दिन में होने वाला ही नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे परिवर्तन है। ये पूरा डीएनए चेंज होना है, डीएनए को चेंज होने से रोकते हैं आपके कर्म प्रारब्ध, आपके पितृगण, उनके कर्म प्रारब्ध, ठीक है। डीएनए को चेंज करना इतना आसान नहीं है। आप तामसिकता से बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि मैं तामसिकता से बाहर निकला हूँ। राजसिकता से बाहर निकलोगे तो राजसिकता मालूम चलेगी, सात्विकता से बाहर निकलोगे तो सात्विकता जानेगी। ये तो आपने छोड़ दिया, ये तो आपने जैसे समझो आपके पीछे कोई बैल पड़ा है और आपने अपनी जान बचा के सुरक्षित कर ली। अब आपको गुरुदेव कहें हाँ भैया मैंने तुझे बचा लिया, खींच लिया तुझे, हाँ जी गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कहेंगे वापिस जा, अब बैल से लड़। गुरुदेव इसकी क्या ज़रूरत है, बच गए तो, छूट गया तो नहीं। 3 गुणों से ये जो पूरी प्रकृति है ना, ये 3 गुणों से बनी हुई है, 3 गुणों का मिश्रण है। समाधि में आपको इसका राज मालूम चलता है, ठीक है। अब आप इन गुणों से निकलने के बाद वापस इन गुणों पर आओगे, लेकिन अपना अधिकार करने के लिए। आप अपनी वृत्ति से बाहर निकल गए, छुटकारा हो गया, नहीं, आपको वापस आना पड़ेगा, लेकिन वृत्ति में नहीं आओगे आप, वृत्ति पे आपका अधिकार होगा। पूरी जो गुण है, जैसे पूरा तामसिक गुण है, इस पे आपका अधिकार हो जाएगा। पहले आप उसके अंदर थे, उसके अधिकार क्षेत्र में थे, अब आप जब आओगे तो आपका जो अब आमना सामना होगा तो आपका अधिकार हो जाएगा उस पर। राजसिक गुण पे आपका अधिकार हो जाएगा, सात्विक गुण पे आपका अधिकार हो जाएगा। 3 गुणों के बाहर रहकर व्यवहार तो आपको दुनिया में ही करना है, तो व्यवहार 3 गुण, दुनिया का व्यवहार तो 3 गुणों में है। अब अगर आपने व्यवहार करना है तो आप गुणों के हिसाब से करोगे, लेकिन अब जो आपका व्यवहार होगा वो गुणों के अधीन होकर नहीं होगा, बल्कि गुण आपके अधीन होंगे, और आप जो व्यवहार करोगे उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। इसी बात की पुष्टि गुरुदेव की एक लाइन करती है जब उन्होंने कहा था कि मैं तीनों गुणों में हूँ, तीनों गुण मुझ में नहीं है। तो पहली यात्रा आपकी गुणों से बाहर निकलने की है, तामसिक गुण से बाहर निकलना, इन सारे से फिर वापस आना, ये बहुत कठिन है। जब आप वापस आओगे फिर युद्ध होगा बहुत तगड़ा। पहले तो निकलने की जद्दोजहद है, फिर आके लड़ने की जद्दोजहद है, लेकिन एक बार हो गया अधिकार, फिर वो वृत्ति हमेशा के लिए दब जाएगी। वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोल पाएगी, हमेशा आपके अधीन रहेगी वो चीज़ें। फिर उसका कर्म जो भी उसमें होगा वो आपको लगेगा नहीं। ठीक है। तो ये निकलने के बाद गुण अतीत अवस्था में रहकर गुणों के ऊपर प्रभाव रख के संसार में व्यवहार करना क्षमाशील प्रभाव रहेगा। ठीक है। तब तक जो है वो खींचातानी चलेगी, बहुत कुछ चलता रहता है। तो जो परिवर्तन है आपका, वो परिवर्तन पहले तो निकलने का है, फिर उसको ठीक करने का है, फिर उस पर अधिकार करने का है। डीएनए से ही सब कुछ चलता है आपका। डीएनए में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, बहुत सूक्ष्म रूप से परिवर्तन है, एक दिन में नहीं हो जाएगा परिवर्तन डीएनए में। एक बीमारी ठीक हो सकती है, कैंसर या एड्स की बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक है, सेल के हिसाब से। लेकिन डीएनए का परिवर्तन का मतलब है कि आपने कितने जन्म लिए हैं, उसका सारी रजिस्ट्री है उसके अंदर में। आपने लाखों जन्म लिए होंगे, आपने आज से पहले 9000वां जन्म कोई लिया होगा, वो 9000वें जन्म की एक एक डिटेल, एक एक सेकंड की डिटेल उस डीएनए के अंदर में, और आपने उसको बदलना है। तो आपको लगता है कि ओवरनाइट कर लोगे आप ये सारा काम? नहीं कर पाओगे। आपके साथ जुड़े हुए आपके पापा मम्मी, दादा दादी, उनका प्रभाव रहता है, जिनको आप हेरिडेटरी डिसीजेज बोलते हो। मुझे जो डिसीजेज मिली है ना, वो सारी हेरिडेटरी हैं। ठीक है। मेरी अपनी डिसीज़ मैं देखता हूँ ना, नहीं है, सारी की सारी मुझे कृपा दृष्टि हुई है। ठीक है। और उनसे जो मुझे डिसीज़ मिली है, उन्हीं से ही मुझे कृष्ण मिले हैं। कृष्ण भी मैंने अपनी साधना से नहीं पाया, मेरे पिताजी की साधना है कृष्ण की, अथाह साधना है, डेडिकेटेड साधना है गीता की। श्री कृष्ण को आराध्य मानते थे वो। तो उनके शरीर से, भौतिकता से जो मुझे डीएनए मिला, उनकी आध्यात्मिकता से भी मुझे मिला। तो ये परिवर्तन आप कैसे कर लोगे? अगर मैं मुक्त होता हूँ तो उनका मुक्त होना का अधिकार पहला है, मेरे पिताजी और माताजी का मुक्त होने का अधिकार पहला है। तो मैं यहाँ पर जो भी कर रहा हूँ, पहले मुझे वहाँ खाना पूर्ति करनी है। मेरे कर्म, मेरी आराधना, मेरा बदलाव जो डीएनए में हो रहा है, तो पहले उनका वहाँ परिवर्तन हो रहा होगा। उनकी मुक्ति के बिना अगर मेरी मुक्ति हो जाती है तो बहुत घोटाला हो जाएगा, बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। इसीलिए मेरे पूर्ण रूप से डीएनए को ठीक होने से पहले, उस डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन मेरे माता पिता की है, वो वहाँ पर उनको मार्गदर्शन होना चाहिए। यहाँ से कंफर्म हो जाना चाहिए कि अब आप जहाँ भी रहोगे, अब आप मुक्ति की तरफ बढ़ जाओगे। वहाँ से जिस जन्म में भी होगे, अब बैक डायरेक्शन हो जाएगी। वहीं खड़े खड़े मुक्ति नहीं हो जाएगी उनकी, मोक्ष नहीं हो जाएगा। उनको वहाँ से रिटर्न टिकट मिल जाएगी कि कौन से जन्म में जाना है, क्या आराधना होगी, कहाँ पहुँचना है, वहाँ से उनका पूरा हो जाएगा डिटेल। तो वो जब फाइनल कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा परिवर्तन शुरू होगा, मेरे डीएनए का, मेरे कर्मों का, मेरा सिस्टम शुरू होगा। जब ये पूरा का पूरा हो जाएगा क्लीन, तब जाके मैं कहूँगा आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और अब मैं रेडी हूँ गुरुदेव समाधि में जाने के लिए। तो समाधि में जाने इतना आसान नहीं है। गुरु भाई ने कहा था कि मेरी निर्वीर समाधि नहीं लग रही है, इतना आसान नहीं है निर्वीर समाधि में जाना, बहुत हिसाब किताब चुकता करने हैं आपको। ठीक है। और आप बड़े विशेष हो कि आपको गुरुदेव रामलाल जी सियाग जैसा गुरु मिला है, उनकी कृपा आप पे हुई है। उसके बाद भी अगर आपके गुण भौतिकता में है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई खास झुकाव लगाव आपका है, तो आपकी स्थिति दयनीय है। अगर गुरुदेव के अलावा किसी और की प्रति आपका समर्पण रहता है, आपका दृष्टिकोण रहता है, या गुरुदेव के बराबर कोई दूसरी शक्ति है ऐसा आपका विश्वास रहता है, या नेगेटिविटी से आप ज़्यादा डरते हो गुरुदेव से, आप गुरुदेव की प्रोटेक्शन आप पे है, इसका आपको कन्फर्मेशन नहीं है, नेगेटिविटी आपको नुकसान पहुंचा देगी, इसकी कन्फर्मेशन आपके पास है, तो आपकी स्थिति दयनीय है। ठीक है। तो अगर गुरुदेव पे विश्वास होना चाहिए तो
पूरे ब्रह्मांड में आपको खड़ा होना है कि ये मुझे बचाने वाला है। लेकिन अब मैं खुद की बात बताता हूँ, अब कुछ लोग हर्ट हो जाएंगे आप, तो मेरे में नेगेटिविटी बोल के है, मेरे से बात नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, मेरी आवाज़ सुनने से उनके सरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव से बड़ी एक शक्ति है जो उनको वहाँ से भ्रष्ट कर सकती है। अब ऐसे लोग कितनी साधना कर लें, कुछ भी कर लेंगे, जब गुरुदेव से बड़ी शक्ति है तो फिर गुरुदेव कैसे रक्षा करेंगे। इसीलिए आप किसी व्यक्ति विशेष को मत मानो, गुरुदेव का कोई जन्म किसी व्यक्ति विशेष में होने वाला नहीं है। आगे कोई व्यक्ति विशेष अपनी ऊर्जा आप में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक हो, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी नेगेटिविटी हो, कोई भी चीज़ आप में अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। बाहर से किसी भी चीज़ का आदान प्रदान होता ही नहीं है, अंदर से ही सब कुछ होता है। वो सूक्ष्म रूप से होता है सब कुछ कनेक्शन, भौतिक रूप से कुछ भी नहीं होता। जितना भी सूक्ष्म जगत अंदर है उसका ही व्याप्त रूप बाहर है। तो अगर बाहर घटना घटनी है, बाहर घटना घटनी है, सोचो ये किताब है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ रखना है, ये भौतिक घटना आपने देख ली, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ रखने का पहला विचार कहाँ पर आया? अंदर आया ना, मस्तिष्क में आया ना, अंदर आया ना कि इस किताब को यहाँ से यहाँ रखना है। तभी तो इन हाथों ने काम किया ना, किसी का तो हुक्म माना है, अंदर से माना है, भौतिक घटना तभी घटी है। तो आप में जब कोई परिवर्तन आएगा या कोई ऊर्जा या कुछ भी आपको प्रभावित करेगी, तो पहले आपके अंदर ही उसको ऑर्डर देगी, यानी कि अंदर वो ऊर्जा कहाँ से कनेक्टेड है। उसका भौतिक रूप आपको बाहर दिखेगा, लेकिन उसकी सूक्ष्म ऊर्जा आप में कहीं ना कहीं ब्रह्मांड जहाँ पर है, और जो ये रूम बाहर दिखता है, ये रूम अंदर भी है, तो वहाँ पे घटना घटेगी, तब भौतिक रूप में आपको दिखेगी। बाहर से कुछ लेना देना होता ही नहीं है। कोई विशेष नहीं है व्यक्ति, कोई विशेष नहीं है व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है दुनिया में। जो भी है वो सारा का सारा सूक्ष्म रूप से आपके अंदर ही है। कोई आपको प्रभावित नहीं कर सकता, कोई आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, अगर आपका विश्वास पक्का है गुरुदेव पे। तो अगर गुरुदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं तो दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। अगर फिर भी आपको नेगेटिविटी से डर लगता है तो आपका काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो गुरुदेव पे बहुत विश्वास, बहुत धीरे धीरे, ये इसको कहते हैं धारणा। गुरुदेव ने कहा है धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग है, ये धीरे धीरे पक्के होते हैं। ये गुरुदेव सबसे विशेष हैं, महान है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी शक्ति है। ये धारणा मैंने कह तो दी आपको, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद भी आपकी धारणा पक्की नहीं होगी, इस बात की गारंटी भी मैं साथ में देता हूँ आपको। क्योंकि अगर कहने से धारणाएं पक्की हो जाती तो कोई मुश्किल ही नहीं थी बात। धारणाएं पक्की होती हैं जब घटनाएं घटती हैं, जब जीवन में उथल पुथल होती है, जब जीवन में तबाही मचती है, जब जीवन में मरणसन अवस्था हो जाती है, जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता, जब आदमी पूर्ण रूप से कहता है कि अब डूबना ही है, अब कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो पूर्ण रूप से साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक उसकी धारणा पक्की नहीं होती। गुरुदेव ने अगर कहा है ये सूक्ष्म अंग है और इसको समय लगेगा, तो उन्होंने हमारी अवस्था देख के ही कहा है। और जनक को कह दिया था उनके गुरु ने, अष्टवक्र ने, कि समय नहीं लगेगा, धारणा पक्की है। राजा बन के है तो बैठा रहे, राजा बन के ऑर्डर देगा तो काम नहीं होगा। अगर गुरु के प्रति धारणा है, समर्पण है, तो काम अभी हो जाएगा। गुरुदेव ने भी यही कहा कि अगर सर दर्द ठीक करवा, अगर बीमारी ठीक करवाने आए हो ना, तो सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। गुरु के प्रति झुकोगे तभी काम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। इसीलिए हम सारी जो कलयुगी प्राणी हैं, हम सब में एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है कि हम गुरु को जानते नहीं, इसीलिए हमारी धारणा पक्की होने में समय लगता है, इसीलिए समय लगता है सूक्ष्म अंग। तो धारणा पक्की होने में समय लगेगा, बातों से नहीं होती पक्की धारणा, लेकिन समझ जरूर सकते हो आप इस चीज़ को। जब आप पे कोई ऐसी घटना घटेगी, जब कोई ऐसा समय आएगा जिस समय आपकी विश्वास पूरा टूट जाएगा, जैसे क्षितिज ने कहा कि मैं ना इधर हूँ ना इधर हूँ, ये धारणा पक्की होने का समय।
अगर इस प्रश्न को दिमाग से निकाल दिया जाए कि जैसी भी अवस्था है बेस्ट है, इधर उधर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है गुरुदेव के आदेश से, गुरुदेव के आदेश से वो परफेक्ट है। जब तक ये रहेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा काम, तो धारणा नहीं है पक्की। और ये आपकी बात नहीं कर रहा मैं, मेरी खुद की आपने सुन ली स्टोरी, ठीक है। आज भी अगर मेरी छोटी छोटी समाधियाँ तो लगी हैं, ठीक है, लेकिन मेरी निर्वीर समाधि तो नहीं लगी अभी तक, ठीक है। तो बीमारियां तो अभी क्योर हो रही हैं, हुई तो नहीं है, डीएनए में परिवर्तन हुआ तो नहीं है अभी तक। तो ये मेरा भी यानी कि धारणा पक्की होने की तरफ जा रहा है। अभी भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, अभी भी बहुत जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर मेरे को डर लगता होगा, लगता है परिवार की वजह से डर लगता है, हमारे खर्चे हैं, रोज़गार होता है, पैसे की टेंशन होती है, खाने की होती है, बहुत सारी चीज़ों की होती है। एक न एक बार आदमी सोचता ही है कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो जब तक पूर्ण धारणा पक्की कहने से अगर होती तो मेरी सबसे पहले हो जाती, क्योंकि मैं अगर कह रहा हूँ तो मेरी धारणा पक्की होनी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि बोलने से नहीं होता काम, साक्षात्कार से होता है। तो मेरा भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है, हम सब एक साथ ही चल रहे हैं। तो जब धारणा पक्की होगी तब ध्यान लगेगा, पहला ध्यान जिसे कहते हैं धारणा पक्की। छोटे छोटे ध्यान तो लगते रहते हैं, दो तरह के ध्यान हैं। एक जागृत ध्यान जिसमें आपको बाहर की आवाज़ें सुनती रहेंगी, नॉर्मल जो आप रोज़ ध्यान करते हो। एक ध्यान होगा जब आपका ध्यान लग जाएगा और आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसका अर्थ ये है कि 7 घर हैं, 7 कमरे हैं। जब तक आपकी चेतना ध्यान की अवस्था में स्थूल शरीर में रहती है या सूक्ष्म स्थूल में रहती है, तब तक आपको बाहर की आवाज़ें सुनती रहेंगी। चेतना का अर्थ है आप, मैं जो ये बोल रहा है, ये जो है अभी भौतिक शरीर में इसकी चेतना। ध्यान की अवस्था में जब ये मैं यानी कि चेतना इन भौतिक और सूक्ष्म भौतिक से आगे चले जाएगी, तब इनका ज्ञान खत्म हो जाएगा। ध्यान में बैठे बैठे मुझे ज्ञान नहीं होगा मेरे शरीर कहाँ पर, ठीक है। उसको कहते हैं ध्यान, गहरा ध्यान वो लगता है। वो जब जाता है तब वहाँ उसमें बहुत बहुत घटनाएं घटती हैं। फिर वही ध्यान और गहरा और गहरा और गहरा, जब 7वें में चला जाएगा, सबसे पीछे चला जाएगा, चेतना उच्चतम कोश में चली जाएगी, तब समाधि लगेगी, तब सत्य का ज्ञान होगा। सत्य में कोश में जाके सत्य का ज्ञान होगा आपको, ठीक है। जब तक आप हिल रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो, खिड़की खुली, दरवाज़ा घटा, घंटी बजी, ध्यान खोलना है, तब ये भौतिक और सूक्ष्म भौतिक में चेतना है हमारी। लेकिन ऐसा समय आता है, ठीक है, रोग होने के बाद भी आपको गहरा ध्यान लगेगा। समाधि की बात अलग है। मैं खुद रोगी हूँ अभी तक और मेरा गहरा ध्यान लगता है। ऐसा ध्यान लगता है कि मुझे होश नहीं रहती कि मैं कहाँ पे हूँ, और लगातार मेरा ध्यान लगा था 10-12 दिन, ऐसा ही ध्यान लगा था, ठीक है। गहरे ध्यान लगे थे जहाँ शरीर की अवस्था क्या है नहीं पता चलती। तो ये धीरे धीरे काम होता है। सिद्ध योग बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता परिवर्तन करता है। अगर आप सिद्ध योग कर रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशन को हटा दो, डस्टबिन में डाल दो। अगर आपको गुरुदेव पे विश्वास है कि गुरुदेव हैं मेरे साथ, तो ये प्रश्न आपका होना नहीं चाहिए कि परिवर्तन अभी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं होया, ये नहीं होया। ये आपकी धारणा कमज़ोर है, कच्ची है, ये आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे होता है सारा काम, बहुत धीरे धीरे होता है। 12 साल की साधना क्यों होती है, 8 साल की साधना क्यों होती है? ये साधनाओं का समय फिक्स क्यों होता है? इसीलिए होता है कि परिवर्तन होने में, अपने आप को जानने में समय लग जाता है। नहीं तो एक ही क्षण, जैसे राजा जनक के साथ हुआ, वो तो एक ही क्षण में हो जाएगा। उसकी धारणा पक्की है कि मुझे गुरु चाहिए, सच्चा गुरु है तो मैं अभी समर्पण करता हूँ तेरे को, क्योंकि उसको गुरु का मतलब पता है। हमें तो गुरु का मतलब पता करने में 10 साल लग जाते हैं, फिर उसको समझने में, फिर अपने आप को समझने में, फिर अपने परिवर्तन में, फिर जाके समाधि लगेगी। तो गुरु एक बार अपना खाना छोड़ के वापस 12 साल बाद जब वहाँ तक आएगा तो वो कंप्लीट होगी साधना एक बार। तब जाके गुरु पूरा हर ग्रह, हर कोने में जाके आपके परिवर्तन कर देगा। वापस जब अपने स्थान पे आएगा तो आपकी साधना पूरी हो जाए 12 साल में, ये मुझे लगता है सर, ठीक है। अब 12 साल में पूरी नहीं हुई है, बहुत लोग हैं जिनकी नहीं हुई है साधना, 12 साल में भी पूरी नहीं हुई, भौतिक में ही है, अभी तक भौतिक में ही फंसे हुए हैं।
गुरुदेव के भौतिक शरीर के साथ अपने भौतिक शरीर में ही फंसे हुए हैं, अनुभूतियों में फंसे हुए हैं। मैं तो इस बात को बार बार बोलता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। चाय मेरी ठंडी हो, चाय गर्म कर दो। देखा जय श्री गुरुदेव। पूनम, चाय गर्म कर दो। जय श्री गुरुदेव मीना जी। राशि भाई, एक बात जो आपसे जाननी थी, हाँ जी। कार्मिक बंधन के बारे में। हाँ। कार्मिक बंधन के बारे में मुझे जानना है। मैं आपको एक अपने बचपन की बात बताती हूँ और उसके बारे में मुझे जानना है। जब मैं मतलब 14-15 साल की थी, तब की बात है। तब उस उम्र में बच्चे एकदम बोलते ना कि मस्तीखोर होते हैं, कोई होश नहीं होता अपना। तो वैसे ही थी, मैं भी थोड़ी मस्तीखोर थी। तो वॉशरूम जा रही थी बाहर नहाने के लिए, और दरवाज़ा ज़ोरों से बंद किया मैंने। इतनी ज़ोरों से दरवाज़ा बंद किया कि ठीक से बंद नहीं हुआ, तो फिर ज़ोर से बंद किया मैंने। अच्छा। और मेरे सामने एक चिड़िया गिर गई। कौन रुकी? चिड़ी? चिड़िया, हाँ चिड़िया। अच्छा। हाँ। वो चिड़िया बाथरूम के अंदर अपना घोंसला बना रही थी और प्रेग्नेंट थी। और वो ऐसे दरवाजे में बैठी थी कि जैसे उसका गला ही अलग हो। जैसे मैंने दरवाजा जोर से बंद किया, उसका गला वो दरवाजे के अंदर आ गया। अच्छा। हाँ, और वो मर गई वहीं पे। और वो मर गई, और मुझे बहुत दुख लगा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था। फिर घर वाले मजाक करने लगे कि अब तेरे को बहुत पाप लगेगा, तेरा ऐसा होगा वैसा होगा। फिर मैंने उसको जाके गड्ढा खोदा और उसको भगवान का नाम लेके नमक वगैरह डाल के उसको उसकी कर दी। मगर फिर मतलब वो घर के अंदर मेरे बड़े भाई का अलग बेडरूम था, हमारा बहनों का अलग था, पापा मम्मी का अलग था, इस तरह। तो मैं जो भी रूम में जाके बैठती थी ना, तो उसका जो चीड़ा था, वो आके वहाँ आके चिल्लाता था। अच्छा। और वो वहीं आके मुझे ऐसे मतलब जैसे मेरे से लड़ रहा हो, ऐसे ऐसे करता था। अच्छा। फिर एक बार क्या हुआ कि ये 2-3 दिन चला ऐसा, तो मैं परेशान रहने लगी कि ये चिड़ा ऐसे क्यों करता है। फिर भाभी के साथ बैठी हुई थी एक कमरे में, तो वो चिड़ा एकदम आया, चिल्लाया बहुत जोर जोर से, और वो जो उस कमरे में जो फैन था ना, उसके अंदर आके फूट गया। ओह, अच्छा। और वो भी मर गया। अच्छा। तो उसके बाद ये बात मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें मेरा कोई दोष है। मगर फिर क्या हुआ कि मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद कुछ वक्त तो सही गुजरा, बहुत मेरे पूरी फैमिली में, मेरा फैमिली एकदम सुखी था। अच्छा। हर तरह से ना हमारे कभी झगड़े होते थे, ना कभी हमें कोई तकलीफ थी। सब हर तरह से मत सुखी थी। और अचानक बस 42 इयर्स की एज थी उनकी, मेरे हस्बैंड की, और उनकी डेथ हो गई सडनली, हार्ट अटैक। फिर उसके बाद वो हो गया, चलो भाई, बहुत छोटी, मैं भी उनसे मैं 10 साल छोटी थी। तो मेरी एज काफ़ी कम थी तब भी। तो मेरे पापा मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, दूसरी शादी फिर से करनी पड़ेगी। अच्छा। आपकी अभी उस समय कितनी एज थी? क्या समय था उस समय? मैं 32 साल की थी। अच्छा, ये किस ईयर की बात है? हाँ, ये अभी याद नहीं है मुझे, बहुत टाइम हो गया ये साल। अच्छा। पता की बात नहीं। अच्छा। मैं पहले आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ। अच्छा। तो ये हो गया, तो 1 साल हो गया, तो उसके बाद मम्मी पापा मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं भाई, तुमको शादी करनी पड़ेगी, बच्चों को लेना, बच्चों को बड़ा करना है, इतनी जिम्मेदारी अकेले तुम नहीं कर पाओगे। हाँ। तो एक इंसान को देखा उन्होंने, और अच्छा था, हर तरह से ठीक था। तो उसके साथ बात चल रही थी खाली। और लेकिन मैं तो बहुत बुझी सी रहती थी, तो मैं घुल मिल नहीं रही थी उन इंसान से। फिर हुआ ऐसा कि मुझे एक अमेरिका की टूर की ऑफर आई, वहाँ के बम्बई के एक ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा। तो उसने मेरे को बोला कि मीना जी, आप अपना पासपोर्ट वगैरह लेके आ जाओ और एडवांस ले जाओ आपका, और टूर फिक्स कर देते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं तो इतनी डिपेंड थी अपने हस्बैंड पे कि मैं कभी कहीं सिटी में भी अकेले कभी नहीं निकली थी।
तो मुंबई जाना तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो उन्होंने जो मेरे फियांसे थे उन्होंने बोला कि चलो मैं ले चलता हूँ। अच्छा तो मेरी गाड़ी थी उस वक्त 20 थी मेरे पास। अच्छा। तो हमारी गाड़ी लेके हम लोग निकल गए थे, वहाँ पहुँचे और फिर रात को रुकने का तो सवाल नहीं उठता था। हाँ। तो ऑर्गेनाइजर से बात किया, सब डन हो गया और एडवांस वगैरह लिया उससे। तो वापस आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया वो, और एक टैंकर के साथ में टक्कर हो गई। अच्छा। और वो इंसान वहीं मर गया। फियांसे? हाँ, सडनली वहीं मर गया वो। लेकिन मैं बाजू में थी, मैं उसके बाजू में थी, लेकिन मेरी पूरी सीट टूट गई थी और मेरी पूरी सीट टूट के मैं पीछे चली गई, तो उस वजह से मैं बच गई। अच्छा। मेरा स्पाइनल कोड टूट गया था उस वक्त, लेकिन वो ठीक हो गई मैं। अच्छा। और उसके बाद से कभी भी अगर मैं किसी के साथ, मैंने उसके बाद दोस्ती करना चाहा है, तो दोस्ती मेरी कभी किसी से नहीं। अच्छा। तो ये मुझे हमेशा ये बात चुभती है कि वो चिड़िया की उनकी बददुआ मुझे हमेशा लगती रही कि मैं कभी सुखी नहीं हो पाई उस मामले में। तो इससे छूटने का क्या कर सकते हो? ये तो हर जन्म में मुझे तकलीफ देंगे ना, उनकी बद्दुआ मुझे हर जन्म में मुझे मतलब सुखी होने ही नहीं देंगे। तो इसके छूटने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे गुरुदेव, पहले तो आपका जो भी आपके साथ हुआ इसके लिए तो बड़ी खेद की बात है कि ऐसा इतना कष्टकारी जीवन आपने अभी तक देखा है। इसके लिए तो सच्ची सुन के ही मुझे थोड़ा सा खेद हो रहा है कि आप बच्चे भी छोटे, और इस तरह से होना मानसिक रूप से बड़ा घटनाक्रम बदल जाता है। लेकिन जहाँ तक परिवर्तन की बात है कि ये घटना से छूटने की जो बात है, वो आपको सिद्ध योग में गुरुदेव ही आपको इस, अच्छा, ये जो बात आपने बताई कि फियांसे की जो डेथ हुई, लास्ट जो घटना घटी, ये गुरुदेव की शरण में आप कब आए? मुझे 1.5 साल होना है, 1.25 साल। तो ये घटना तो बहुत पहले की हो चुकी है। फिर ये तो बहुत पहले की है। तो फिर उसके बाद गुरुदेव की शरण में आने के बाद क्या आपको लगता है कुछ ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं, या आपको लगता है कुछ ऐसा? अब मैंने उस बारे में सोचना बंद कर दिया। अच्छा, मेरे को लगता है कि गुरुदेव के आने के बाद ये, अगर आपको इससे मुक्ति मिल सकती है ना, तो इस सिद्ध योग में जरूर होगा, इससे ही मिलेगी मुक्ति। ठीक है, क्योंकि गुरुदेव ने जब आपकी प्रोटेक्शन ले लिया तो वो कहते हैं कि तू सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूँगा। ये बात गुरुदेव ने एक्सेप्ट की है। ठीक है, कृष्ण की बात को दोहराते हुए ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है कि अगर तुम गुरु की शरण में आ जाओगे तो फिर सारा काम गुरुदेव का है। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा नाम है मंत्र जाप और ध्यान करना, आगे की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये उन्होंने अपनी ड्यूटी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। सिद्ध योग में गुरु त्याग ही ऐसे हैं जिनको मैं तो मानता हूँ कि अगर मुझे किसी कर्म से मुक्ति होगी जो मैं भुगत रहा हूँ इतने सालों से, ये कोई कर्म ही तो है ना, ऐसे तो कोई नहीं गिर गई ऊपर से चीज़ आके कि मेरा अचानक या सडनली मेरे साथ कुछ हुआ है। मैंने जो भी आज तक भुगता है शरीर के रूप में, ये कोई ना कोई सूक्ष्म कर्म जो है डीएनए में फंस गया समझ लो। तो ये एक जन्म में मुक्त होने वाले कर्म नहीं जो डीएनए में आ जाए, और इतना पूरा जीवन, जब आपकी उम्र होती है काम करने की, गुरुदेव कहते हैं 20 से 40 साल की उम्र होती है काम करने की, और मैं 20 से 40 साल में ही मैं इतना बीमार, इतना परेशान में रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि मैं छूट रहा हूँ चीज़ों से, क्योंकि मेरे डीएनए में परिवर्तन मुझे दिख रहा है। अभी भी मैं बीमार हूँ, ठीक है, लेकिन अब मुझे पहले वाले से अभी मुझे परिवर्तन दिख रहा है होते हुए। तो गुरुदेव अगर परिवर्तन कर रहे हैं, इसी जन्म में कर रहे हैं, तो वो चेंजेस हो रहे हैं सूक्ष्म रूप से। आपका भी जो ये कर्म प्रारब्ध है, जो आपको लगता है कि हाँ इसी जन्म में मेरे से ऐसा हुआ है तो मेरे को ये भुगतना पड़ रहा है, तो आपको बचाने वाले भी गुरुदेव ही हैं। आप पूर्ण श्रद्धा गुरुदेव पे रखिए और डेफिनेटली इससे आप मुक्त हो जाओगे। इसकी आपको अनुभूति भी करवा देंगे गुरुदेव कि आप इससे मुक्त हो चुके हो, इसकी अनुभूति भी गुरुदेव आपको करवा देंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है परिवर्तन, अपने कर्मों को, कर्म प्रारब्ध को ये मुझे पूर्ण यकीन है कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं ये पूर्व निर्धारित हैं, यानी कि मेरे कर्म जो हैं ये फूटने ही थे।
फूटने ही थे। और ये कोई मैंने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया होगा कि जिसकी सज़ा मुझे ऐसी मिले कि मेरा जीवन इतना क्षतिग्रस्त हो जाए। मैं बहुत ही चेयरफुल रहा हूँ अपने पूरे लाइफ में अभी तक। कभी किसी को मैंने मानसिक रूप या मैं हृदय के रूप से भी मैंने कभी किसी को हानि नहीं पहुँचाई, किसी से ऐसी कभी वैर भावना नहीं रखी कि किसी का कोई नुकसान हो जाए, मन से शरीर से। मैंने किसी को ऐसा कोई कष्ट नहीं पहुँचाया कि इतनी क्षतिपूर्ण जीवन जीना पड़े। यानी कि मेरा कर्म प्रारब्ध है जो गुरुदेव काट रहे हैं कोई पुराने जन्म का। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके रहिए, जो भी कर्म प्रारब्ध हैं गुरु की शरण में आके सारे कर्म प्रारब्ध चले जाते हैं उसमें। सारे कर्म गुणों के अधीन है, गुणों से निकल गए तो कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। एक और बात मुझे पूछनी थी। हाँ जी। मेरे पापा भी बहुत मतलब ये नाम जप और साधना करते थे, हाँ जी। लेकिन वो भी रामकृष्ण परमहंस के बहुत जबरदस्त भक्त थे वो। अच्छा। लेकिन उस वक्त ऐसा था कि कोई नॉलेज नहीं था उनको। और आज की तरह कोई यूट्यूब वगैरह तो था नहीं कि लोगों को पता चल जाए। बुक्स वगैरह भी इतनी कोई मिलती नहीं थी उस वक्त इस बारे में। तो पापा को मतलब नाद भी सुनाई देता था, लेकिन वो डर गए थे और बोले मेरे कान में से आवाज आती है। मेरे मतलब हम लोग तो उनको ऐसा समझने लगे थे कि इनके दिमाग पे असर हो गई है। अच्छा अच्छा। और मेरे ख्याल से उनका बोलते हैं ना कि उनको भूत भविष्य भी दिखने लगा था। अच्छा। जैसे मेरी बहन के 4 बच्चों की डेथ हो गई और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये बच्चा मरने वाला है। अच्छा। और उनकी बात बिल्कुल सही निकली ऐसा। तो हम लोग डर गए थे कि पापा के दिमाग के ऊपर कुछ असर हो गया ऐसा। तो नाद उन्हें कैसे बोलते थे कि मेरे कान में हमेशा कोई आवाज आती है, मैं बहरा हो पाऊंगा, तो हमेशा डरते थे। जैसे आपने बोला कि वो शेर का भी दिखना हुआ है, जो शेर आपके सामने खड़ा हो गया था। अच्छा। भूत प्रेत उनको परेशान करते थे, ये सारा कुछ वो बताते थे। लेकिन हमको तो बिल्कुल भी उस वक्त कोई इंटरेस्ट भी नहीं था और हमें नॉलेज भी नहीं था। तो हम उनको कोई परामर्श तो देने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वो ही हमसे बहुत आगे थे। लेकिन उन्हें खुद को भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था इस बारे में। हाँ। तो वो थोड़ा बहुत मुझ में भी आया कि मुझे इंटरेस्ट आया, थोड़ी देर से आया लेकिन आया। और मुझे उस वक्त से जैसे ट्रेन की विसल बजती है ना, वैसे मुझे 17-18 साल की थी तब से मेरे कान में बजता था वो। अच्छा। तो वो तो उसे तो नाद नहीं कहा जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, जो अभी ज्यादा होने लगा है। वही आवाज है जी। नाद तो मुझे नहीं लगा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नाद के कई रूप हैं, कई प्रकार के नाद हैं। समंदर की आवाज होती है ना, हाँ, ये भी नाद है। नहीं, ये लिटरली ऐसा लगता है जैसे दूर से ट्रेन आई, गुजरी और फिर दूर चली गई। ये उसकी ट्रेन की विसल की जैसी आवाज आती है। दुनिया का कोई भी साउंड, दुनिया का नेचुरल कोई भी साउंड नाद हो सकता है। ठीक है। अच्छा। और कितने नेचुरल साउंड है ये तो हमें पता नहीं। ठीक है, बराबर। जितने भी साउंड है, चाहे वो मैन मेड ही साउंड क्यों ना हो, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी नाद है। जो मात्राएं हम करते हैं आ ई ऊ, ये सारी मात्राओं से ही तो हमारी ध्वनि बन के जाती है। अगर मैं कुछ भी शब्द बोलूं तो उसमें सारी ध्वनियां हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में है। ठीक है, सारी जो वोवल्स जिसे हम कहते हैं, जो हम कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी होता है ये। मुझे कंटिन्यूसली नहीं सुनाई देता। नहीं। अच्छा। कंटिन्यूस कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दफा सुनाई देता है, लेकिन कभी कभी 1-8 बार ही सुनाई देगा, पर दिन में 2-3 दफा ऐसा होता है। नाद में क्या होता है कि जो साउंड आपको सुनाई देता है वो कैसे होता है, बीच बीच में एकदम से तेज हुआ टी। हाँ, जी। आपने ध्यान दिया। हाँ, जैसे ध्यान दे टी। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, तो ये नाद होता है। ये नाद का एक क्रिया है नाद की। अच्छा, मैं तो ये समझती हूँ कि शायद मुझे कभी सर्दी वगैरह हो जाती तो कान बज रहे हैं, ऐसा लगता है। नहीं। एक तो है कि जैसे अभी मैं कान बंद करूंगा तो नाद चल रहा है, सुन रहा है। ठीक है, ये मुझे कोशिश करके सुनना पड़ रहा है। अब सोचो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, किसी से भी बात कर रहा हूँ, उसका नाद का कोई भरोसा नहीं। दिन रात शाम दोपहर, उसका कोई टाइमिंग नहीं है उसका। वो क्या करेगा, अचानक से कान में
आएगा टी, जैसी ये नाद आ गया टी, और जैसी ध्यान दिया वो भाग गया। हाँ हो सकता है। ठीक है, ये एक क्रिया है, नाद की क्रिया है ये। तो अगर ये हो रहा है तो ये नाद की क्रिया है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली सुनाई नहीं दे रहा तो फिर वो आपको नाम जाप ध्यान जितना आप करोगे, जितना अंदर अंतर्मुखी हो जाओगे। अब आपको अंतर्मुखी होने से जो रोक रहा है ना, आपको गिल्ट रोक रहा है। एक्चुअली गिल्ट बहुत समस्या है मीना जी, गिल्ट हमें बड़ा फंसाता है। आप अपने आप को जब तक क्षमा नहीं करोगे ना, तब तक आप इससे नहीं निकल सकते। आपने जो भी किया, आपसे अनजाने से हुआ, कुछ भी हुआ, कर्म हुआ, आप पहले अपने आप को क्षमा कर दो। चीड़ा या चिड़िया जो भी जिनकी हुई उनकी उस समय जो भी आपने कहा हुआ, वो आपको क्षमा बाद में करेंगे, पहले आपको अपने आप को क्षमा करना पड़ेगा। अगर आप इस गिल्ट में रहोगे कि उनका ये लग गया, ठीक है, उनकी क्षमा की अगर वेट करोगे ना तो मिलेगी नहीं। आपने अगर खुद को क्षमा कर दिया ना, वो भाव अगर क्षमाशील प्रकट हो गया ना, वही क्षमा उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, उनमें उनकी क्षमा, आपकी क्षमा ही उनकी क्षमा होके आएगी। तो गिल्ट से निकलने का रास्ता एक ही है कि जीवन में जो भी कर्म हमने जानबूझ के या फिर अनजाने में कर दिया, वो बैठा हुआ है, उससे अपने आप को क्षमा करना ज़रूरी है। दूसरे की क्षमा की वेट आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आपके साथ साथ मैं खुद को भी, मेरे को जवाब मिल रहे हैं बहुत सी बातों के, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमें कोई क्षमा करेगा या कोई एक दिन आएगा जब होगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं होगा ऐसा। दूसरा व्यक्ति हमें कभी क्षमा नहीं करेगा, हम ही अपने आप को क्षमा कर सकते हैं। और जिस दिन हमने अपने आप को क्षमा कर दिया, उस दिन उनकी क्षमा की ज़रूरत नहीं रहेगी, और जिस दिन उनकी क्षमा की ज़रूरत नहीं रही, आप उस कर्म से मुक्त हो जाओगे। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा बुरा किया, जैसे फाइनेंशियली या फिर घर में से चोरी करके जाना, गोल्ड की चोरी, ये वगैरह, जो जिसको मैं माफ़ नहीं कर सकती थी ऐसा। तो लेकिन जब मैं गुरु जी के सानिध्य में आई हूँ, उसके बाद मैंने उन लोगों को मैसेज कर करके उन लोगों को मैंने माफ़ किया है कि भाई मैं आपको माफ़ कर रही हूँ, आपकी गलती हुई। वो स्वीकारते हैं कि हमारी गलती हुई है, तो मैं उसके लिए तुमको माफ़ करती हूँ, तुम भी मुझे माफ़ कर दो अगर तुम्हारे दिल में कुछ है। मैंने बोलना चालू किया है ये, लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ कि कुछ गलतियाँ तो बिल्कुल मैं अभी तक माफ़ नहीं कर पा रही। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आप पहले बताओ। हाँ, तो हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं इनको माफ़ कर दूँ। बहुत काफ़ी दुष्ट लोग होते हैं मतलब, जो हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी ले लेते हैं, तो उनको माफ़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। खून पसीने की कमाई। हाँ, ये तो आपने सही कहा कि कई बार हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए कि हम दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप अपने आप को क्षमा कर दो, तो मुश्किल अभी देखिए पूरी वृत्ति ही है। आपको क्षमा चाहिए, आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आप खुद को क्षमा नहीं कर रहे। आप खुद को क्षमा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने किसी को क्षमा नहीं किया। सोचो, ये चिड़िया है, इसकी क्षमा आपको चाहिए, तो पहले आपको खुद को क्षमा करना पड़ेगा। ये प्राइमरी है, अपने आप को क्षमा करना कि जो भी हुआ कुदरत की इच्छा से हुआ, मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, इस कर्म से अपने आप को मुक्त करती हूँ। लेकिन आप बोलने से काम होगा नहीं, क्योंकि आपने किसी को क्षमा नहीं किया हुआ। जब तक आपके अंदर पूर्ण रूप से क्षमा धारण नहीं होती, आप अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। अपने आप को क्षमा करने के लिए क्षमा का धारण होना जरूरी है, और वो तब होगा जब चाहे लूट लिया कसाई है, जैसा भी व्यक्ति है, उसको जब तक पूर्ण रूप से क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप क्षमा धारण नहीं कर सकते। और जब तक क्षमा धारण नहीं होगी, आप अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। बिना क्षमा के आप क्षमा कैसे करोगे? मैं वही बोल रही हूँ कि मैं मैसेज तो कर देती हूँ, उनको फ़ोन भी कर देती हूँ कि मैंने आपको माफ़ किया, ये करा, लेकिन ये मैं खुद अपने आप को भी मैं एनालिसिस करती हूँ कि जब वो इंसान का कुछ बुरा होता है, बहुत बुरा हुआ है, जिन ने भी मेरे साथ बुरा किया है, तो मैं कभी अपने आप को वो देखती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है वो, तो मुझे अंदर से खुशी होती है। तो ये मुझे बुरा भी लगता है कि मुझे खुशी क्यों होती है, सामने वाले का बुरा हुआ तो मुझे खुशी क्यों हुई, मैंने तो उसे माफ़ कर दिया, फिर मुझे खुशी क्यों हुई? ये तो गलत बात है ना, खुशी नहीं होना चाहिए किसी का बुरा होता भी। हाँ, ये तो देखिए एक दिन का काम नहीं है कि आज आपने सोचा है, आज क्षमा करने के बारे में सोचा तो आज ही हो जाएगा। ये घटनाक्रम नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्षमा एक्चुअल में किया ही नहीं अभी तक, ठीक है। और ये आप कर भी नहीं सकते। एक और चीज़ इस बात की ये है कि सिद्ध योग से जो भाव हम प्रकट नहीं कर पा रहे, हम चाहते हुए भी क्षमा नहीं कर पा रहे, वी आर अनेबल टू डू दैट। अब ये जो नाम जाप और इससे होगा, इससे हमारे अंदर हृदय की वो ग्रंथि खुलेगी
वो ग्रंथि जब खुल जाएगी तब वो भाव प्रकट हो सकता है, बातों से वो भाव प्रकट हो ही नहीं सकता। ये भी हृदय का काम है और ये भी गुरु मंत्र से ही खुलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें वो क्षमा करने की चाह है लेकिन भाव प्रकट नहीं हो रहा तो हृदय की ग्रंथि नहीं खुली हुई। हृदय की ग्रंथि खोलने का काम गुरुदेव ने करना है, और गुरुदेव ने काम तब करना है जब हम नाम जाप करेंगे। तो नाम जाप से ही सारे कनेक्शन है। लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है जो आज हमने डिस्कस किया है एक तरह से, कि ये सारा काम होना नाम जाप से है। ये ग्रंथि खुलेगी, यहाँ से भावना धारण होगी, अपने आप को क्षमा करेंगे, उससे पहले दूसरों को क्षमा करना ज़रूरी है, फिर अपनी क्षमा होगी, फिर जिन्होंने हमें क्षमा करनी है तो क्षमा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि क्षमा उनके पास भी नहीं है, क्षमा इनके पास भी नहीं है, क्षमा हमारे पास ही है अंदर, बस उसको उद्घटित करना है हमने। और उसको उद्घटित करने के लिए हृदय की ग्रंथि खोलनी ज़रूरी है, बातों से होगी नहीं। और उसको खोलने के लिए नाम जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। तो हम जो कर रहे हैं इस समय मीना जी, नाम जाप और ध्यान कर रहे हैं, हमारे पास एकमात्र यही जरिया बचा है और कुछ भी नहीं है अभी। और दूसरा ये सत्संग है जो हम आज जो हमने बात डिस्कस की है, ना मैं जानता था ना आप जानते थे ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये बताने वाला भी वही है। तो सत्संग जिसका है वो हमें मार्ग दिखा रहा है कि ये घटना है, ऐसे घटेगी। ठीक है, तो ये सत्संग से हमारा मार्गदर्शन हुआ है, तो हमें पता है कि हाँ, नाम जाप और ध्यान करना और गुरुदेव के बारे में सत्संग करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। मेरे हस्बैंड इतने मतलब बड़े दिल के थे वो, कि हर किसी को हेल्प करने की उनकी आदत। तो उनके साथ रह के मुझे भी वो आदत हुई कि सबको हेल्प करना है। यानी अपना घर में एक 5,000 पड़े हैं आखिरी, तो वो भी देने से मैं कभी हिचकिचाई नहीं हुई, मैंने दे दिए। तो जब वैसे ही लोग जब आपकी जमीन ले लेते हैं, आपका गोल्ड ले लेते हैं, आपका पैसा ले लेते हैं, आपकी जमा पूंजी ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा दिल में लगता है ना कि इसका बुरा होता है। तो फिर उस वक्त दिल में ऐसा लगता है कि अच्छा हो, पर फिर मैं अपने आप को गिल्टी फील करती हूँ कि नहीं, मुझे क्यों अच्छा लगा यार। अच्छा ये घटना जो आपके साथ घटी है, मेरे साथ भी सेम ही घटना घटी है। हमारे दिए से भी तेल निकाला गया है और इतना ऐसा निकाला, आज भी आप जिस चीज़ में हो ना, मैं भी इसी चीज़ में। मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैठ के, गुरुदेव करवाते हैं मुझसे बात, लेकिन मैं वैसा जो बात मैं कर रहा हूँ ना, वो सारी शिरोधारणा मैंने कर ली है, ऐसा भी नहीं है। ये बात करवाने वाला ये ज्ञान देता है यहाँ बिठा बिठा के, हमको सबको देता है। आपको मेरे माध्यम से जो भी बोला जाता है, आप व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोला जाता, मुझे भी बोला जाता है। मैं भी उतना ही निर्लिप्त हूँ जितने कि हम सारे बैठे सुन रहे हैं। बोलने वाला वही है। ये जो तेल निकालने वाली बात है ना दिए से, ये हमारे साथ हुई और मैं उस व्यक्ति को आज तक माफ़ नहीं कर पाता हूँ। मैं गुरुदेव को कहता हूँ कि गुरुदेव मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं भूल जाऊँ, मैं छोड़ दूँ, जो भी है आपकी इच्छा से है। दिए में तेल भी आपकी वजह से था, निकालने वाले भी आप हो, ये भी इस चीज़ का ज्ञान भी है मुझे। लेकिन उसका कारण आपने किसी को बनाया, उस कारण को मैं क्षमा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मुझे फील होता है, क्यों बार बार वो चीज़ें फील होती हैं मुझे? तो ये कहने से प्राप्त नहीं हो रही। आज गुरुदेव ने बोल दिया कि बोलने से नहीं होगा, मानने से भी नहीं होगा, ये नाम जाप से होगा, ये ध्यान से होगा। वो ग्रंथि नहीं खुलेगी, वो भाव तुम्हारे अधिकार में आएगा ही नहीं, जिससे क्षमा होता है। एक्चुअल में क्षमा तुम्हें प्राप्त करनी पड़ेगी, हासिल करना पड़ेगा उस चीज़ को तुम्हें, और वो असेंशन से होगा, वो वहाँ पर है। तुम्हें बस वहाँ पर पहुँचना है, ध्यान से, नाम जाप से, मुझे समर्पण से वहाँ पहुँचना है। जिस दिन वहाँ पहुँच जाओगे, उस दिन वो व्यक्ति को जिस दिन क्षमा कर दी, उस दिन तुम्हें सारी क्षमाएँ प्राप्त हो जाएंगी, सारे कर्मों की क्षमाएँ प्राप्त हो जाएंगी। और हृदय को उस दिन तुम आगे निकल जाओगे हृदय, वरना घूमते रहो। हृदय की एक ग्रंथि तो है नहीं, बहुत सारी हैं। बहुत भाव है ना, कितने भाव हैं हमारे, सोचो। और यही एक ग्रंथि है, हृदय की ही एक ऐसा चक्र है जो हमें भौतिकता से जोड़ता है। अध्यात्म और भौतिकता में अगर कोई कड़ी है तो वो हृदय है, हृदय चक्र है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हृदय चक्र है। जब तक यहाँ क्लियरेंस नहीं मिलेगी, आध्यात्मिकता में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल है, मुक्त होना बहुत मुश्किल है। हृदय जब तक नहीं, पूर्ण ग्रंथियाँ नहीं खुलती हृदय की, तब तक हम नहीं प्रवेश कर सकते अध्यात्म में। और ये बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे हम इसके बारे में जान रहे हैं ना, उतना लग रहा है कि हमारे बस में नहीं है कुछ भी सोचना, कुछ भी करना। ये गुरु ही कर सकता है, और वो करता रहेगा। जो जो नाम जपता रहेगा, वो भाव उसको क्लियर करता रहेगा। उसके बिना हो ही नहीं सकता। कृष्ण के बिना ये ग्रंथियाँ खुल ही नहीं सकती। हम नहीं खोल सकते इसको, हमारे भाव नहीं खोल सकते, हमारा व्यवहार भी नहीं खोल सकता इसको सिर्फ उसका नाम जाप और वो स्वयं ही खोल सकता है। तो आप भी मीना शिंदे जी
यही चल मान के चलिए, जो आप इस समय कर रहे हो नाम जाप और ध्यान, ये सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, उपाय है। जो भी हमारी समस्याएं हैं, दोनों की समस्याएं आप थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं, और हमारी दोनों की समस्याएं नहीं है। ये जितने भी बैठे हैं ना, ये सब फंसे हुए होंगे, देख लेना। हाँ, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ होता ही है ये। हाँ, तो कर्म भाव में सभी बोल फंसे है वो। हुए हैं ना, नहीं तो जन्म क्यों लिया फिर। तो सभी के लिए है ये, आप सब सोच लो, ध्यान से सुन लो। जैसे हमें पता चल रहा है बातें करते समय, उम्मीद है कि आप सबको भी यही चीज़ पता चल रही होगी। राशिद बोल नहीं रहा, मीना बोल नहीं रही, कोई बोल नहीं रहा, वो बोल रहा है और हम दोनों समझ रहे हैं, और आप सब हमारे साथ समझ रहे हो इस चीज़ को कि अगर हमें किसी की क्षमा प्राप्त करनी है तो हमें अपने आप को क्षमा करना होगा। लेकिन हम अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी करेंसी है जो अब भारत अगर चाहे मैं करोड़ों रुपए छाप लूँ तो वो छाप नहीं सकता। इसी तरह से अगर आप चाहें अपने आप को क्षमा कर लें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले आपको उनको क्षमा करना है जो आपकी क्षमा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं है, मन से ही क्षमा करना बहुत हो जाएगा। बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप उनको क्षमा करो और आपकी क्षमा हो जाएगी। यही आज का निष्कर्ष निकलता है, बहुत बड़ा निष्कर्ष। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए, ये था आज का क्षमादान प्रोग्राम गुरुदेव का। बहुत ही आनंद आया आज तो। और तो कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर आज का प्रोग्राम जो है यहीं पे रखते हैं, गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव की जो भी ज्ञान हमें समूह में प्राप्त होता है, उसकी हमें शिरोधारणा करके आगे बढ़ना चाहिए, और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। सुबह शाम का ध्यान नियमित, और शाम का अगर सत्संग अटेंड हो जाए और ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ा कुछ नहीं। आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुबह का ध्यान 6:30 बजे सुबह मिलेंगे। हाँ जी गोविंद जी। हाँ जी भैया जी, मैं वर्णन नहीं कर सकता कि कितना आनंद आया। हाँ जी, बहुत आज तो बहुत आनंद आ गया। सही बात, आज का ज्ञान तो अतुलनीय है। अतुल्य है सर, अतुलनीय ज्ञान है आज का। अतुल। अरे गुरुदेव के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। गुरुदेव की वाणी बोलते हैं आप। अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये चीज़ का ज्ञान ही था, तो बोलते बोलते वो बुलवा रहे हैं तो वो हुआ है। मैं तो बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है, वही निकल जाता है। कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, वो बस प्रश्नों का वो जवाब देता है। हमारे प्रश्नों का जवाब वही देता है, प्रश्न भी वही खड़े करता है, जवाब भी वही। सारे प्रश्नों का जवाब अपने आप मिल जाता है। हाँ, अपने आप मिल जाता है। बिल्कुल सही बात। दैट इज अ वंडरफुल थिंग। वंडरफुल, यही तो है गुरु जी का कमाल। कमाल है गुरुदेव। और गुरुदेव ने कहा है बर्तन सीधा रखोगे ना तभी डालूंगा, उल्टा करके रखोगे तो सत्संग में आओगे तो मिलेगा, सत्संग में नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा। मैं तो एक दिन में नहीं छोड़ सकता, मेरे बस की तो नहीं है। मेरे बस की भी नहीं है। मैंने तो बहुत बार रेजिग्नेशन दिया भी है, नहीं करता तुम्हारी जॉब, नहीं करना, शाम को सेशन करवा लो। और शाम होते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि कैसे करना है। मैं प्रार्थना करता था कि मुझे किसी तरह सत्संग मिल जाए। हाँ, ये सत्संग कभी छूटने नहीं चाहिए। सही बात है। हाँ, नहीं, मैं प्रार्थना करता था, मुझे सत्संग नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ, ये गुरुदेव की कृपा है कि मुझे सत्संग मिला। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, गुरुदेव की कृपा से मिलता है। हाँ जी, हाँ, नहीं तो नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। चलिए, बहुत बढ़िया। आज का तो आनंद, सच्ची आज का बहुत बड़ा, गुरुदेव ने बहुत बड़ा सूत्र है, गजब सूत्र है आज का। तो अगर आपने मुक्त होना है कर्मों से तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी आप खुद क्षमा हो पाओगे। यही है आज का। सुबह के ध्यान में 6:30 बजे मिलेंगे कल सुबह। जय श्री गुरुदेव। 6:30 नियमित ध्यान जरूर करो। नियमित ध्यान से ही वृत्तियाँ टूटती हैं, नियमित ध्यान से ही साधक आगे बढ़ता है। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। 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 जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव।